दोहर भी दे देना, एक्स्ट्रा देना। हालेलुया। तब क्या होगा? तब तेरे पास एक्स्ट्रा तेल आएगा। 10 कुंवारी थे, 5 बुद्धि 5 निर्बुद्धि, दोनों के पास तेल था, लेकिन बुद्धिमान के पास एक्स्ट्रा था। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्ड को, एक छोटा सा वर्ड, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्ड को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कौन बनाता है? एक छोटा सा वर्ड, एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा, थोड़ा ज्यादा। ये थोड़ा ज्यादा आग लगा देगी। आवाज नहीं आ रहा है? बस थोड़ा चाहिए। तू 1 घंटा प्रार्थना करता है, 1.5 घंटा प्रार्थना करना चाहते, एक्स्ट्रा थोड़ा देना लगे। हालेलुया। और देखना तेरा कैपेसिटी बढ़ने लगेगा। लॉर्ड आई नीड मोर, मुझे और चाहिए, मुझे और आग चाहिए, मुझे और अभिषेक चाहिए। ओ तू एक्स्ट्रा बना, एक्स्ट्रा थोड़ा दे, एक्स्ट्रा फास्टिंग थोड़ा कर, एक्स्ट्रा तेल थोड़ा इकट्ठा कर, एक्स्ट्रा विषय में खड़े हो जा। हालेलुया। और एक बार हाथ उठाओ। यीशु मसीह के नाम से सारे रुकावट करने वाली ताकतों को मैं तोड़ता हूं, इन जीसस नेम। आमीन बोलिए। आज सुबह मैं बोल रहा था, सुजाना वेस्ली करके एक औरत थी और उसके 22 बच्चे थे इंग्लैंड में। सुजाना वेस्ली, जोर से बोलो, क्या नाम था उसका? सुजाना वेस्ली के 22 बच्चे थे। उन दिनों में बहुत सारे बच्चे होते थे और उसमें में 22 बच्चों का माँ थी वो। उनका पापा का देहांत हो गया था और तब तक 22 बच्चों को लेकर खाना खिलाना, 22 बच्चों का डायपर चेंज करना, कितना कठिन बात है बोलिए। अरे है ना, नहीं बोलिए। सबसे कठिन मिनिस्ट्री होता है बच्चों का परवरिश करना, उनको बढ़ाना। बहुत डिफिकल्ट है, इट्स वेरी इम्पॉसिबल। एक बच्चा आ गया, 2 बच्चा आ गया तो हम लोग के हेयर झड़ जाते हैं। 22 बच्चों को लेके और उसने संभाली, और 22 बच्चों को लेकर और उन्होंने क्या किया पता है? उन लोगों का देखभाल किया। 22 बच्चों का डायपर चेंज करना, 22 बच्चों को नहाना, 22 बच्चों को खिलाना। बाप रे, खाना खिलाने का सोचो कि हर दिन पार्टी हो रहा है घर में। हालेलुया। 22 लोगों का खाना कितना समय लगेगा सर बताइए? उसके बाद 22 बच्चों का कपड़ा धोना, 22 बच्चों का आयरन करना, 22 बच्चों को पढ़ाना और 22 बच्चों को प्रभु के बाइबल के बारे में सिखाना। इटसेल्फ ही एक मिनिस्ट्री है सर। लेकिन इतना करने के बावजूद भी वो सिस्टर, उसका नाम है सुजाना वेस्ली, वो रात 12 बजे वो फ्री होती थी। रात 12 बजे वो फ्री होती थी। सारे महीने काम करने के बाद 22 बच्चे सो जाते थे। उसके बाद रात 12 से 2 घुटनों में आके वो प्रार्थना करती थी। जीसस लॉर्ड, हालेलुया। घुटनों में आके 2 घंटा 12 से 2 बजे तक वो आंसुओं के साथ क्या प्रार्थना करती थी? प्रभु ये 22 बच्चों को इंसान बना, ये 22 बच्चों को तेरा सेवक बना, ये 22 बच्चे तेरे महिमा के लिए खड़े होने पाए, ये 22 बच्चे वीर के हाथ में तीर बने। धन्य है वो माएं जो अपने परिवार के लिए प्रार्थना करता है। आपके बच्चे यहोशू बनकर तराई में युद्ध करने वाले बच्चे बनेंगे। अमलकाइट्स को मारेंगे, हिटाइट्स को हराएंगे, जेबूसाइट्स को तोड़ेंगे, अंधकार की ताकतों को पीटेंगे। जिस पहाड़ में मूसा जैसे लोग हैं प्रार्थना करने वाले, उसी तराई में यहोशू खड़े होंगे। जवान लोग पावरफुल बनेंगे, जवान लोग इतिहास बनाने वाले बनेंगे। इसलिए माएं प्रार्थना करना चालू कर दो। 1-2 बच्चा नहीं, मेरे पास समय नहीं है, ट्यूशन लेके जाना पड़ रहा है, इसलिए पिटाई खा रहा है। जोर से बोले हालेलुया। 22 बच्चों का माँ कंप्लेन नहीं करी, घुटने में आके प्रार्थना की। मेरे प्रिय, कुछ समय के बाद वो प्रार्थना करने के बाद कुछ समय के बाद क्या हो कि महामारी आई इंग्लैंड में और यूके में। एक महामारी आई और उसका 4 बच्चे मर गए। कितने बच्चे मर गए? बच्चे कितना? अरे यार 22 से 4 मर गए तो कितने बचे? 18। रो के बिलक करो, लाशों को दफनाई। उसके बाद बोली प्रभु मैंने तो प्रार्थना किया, ये बच्चे कैसे मर गए? कोई जवाब नहीं था। लेकिन वो बोला प्रभु जी मैं तब तक प्रार्थना नहीं छोड़ूंगी, मेरा और एक भी बच्चा नाश नहीं होना है, लेकिन तेरी महिमा के लिए खड़ा होना है। वो प्रार्थना करते गई। मेरे प्रिय, मैं कहना चाहता हूँ कुछ साल के बाद बच्चे लोगों बड़ा होने लगे, बोलो आमीन, पढ़ लिख कर खड़ा होने लगे। इस 18 बच्चे में से 10 बच्चा उस एरिया का लंदन का IAS IPS बने, जुडिशियरी सिस्टम को चलाने वाला मजिस्ट्रेट्स बने, चीफ जस्टिस बने, पूरा इंग्लैंड का नियम कानून को बनाने वाले लोग बने। हालेलुया। आपका प्रार्थना व्यर्थ नहीं जाएगा सर। अगर आप नहीं बन पाओ, आपके बच्चे बनेंगे। आमीन तो बोलो यार। हालेलुया। 10 बच्चे मैजिस्ट्रेट्स एंड चीफ जस्टिस एंड कानून बनाने वाले बने, जो देश को चलाया जाता है।
चाहते हो आपके उस बच्चे ऐसे हो? चेहरे से नहीं लग रहा है। हालेलुया, हालेलुया। एक जुनून के साथ बैठो, आमेन बोलिए। 10 बच्चा बड़े बड़े पदवी के ऊंचे अधिकारी बने, न्याय को बनाने वाला, नियम कानून को बनाने वाले बने। हालेलुया। और उसके बाद 6 बच्चा और वहां के अर्थशास्त्री बने, फाइनेंसर्स, मूलपति, कुंजीपति बने, जो कि अंबानी के जैसे धनी लोग, फाइनेंस को कंट्रोल करने वाले, इंग्लैंड में फाइनेंस को कंट्रोल करने वाले, यूके में फाइनेंस को कंट्रोल करने वाले, ऐसे लोग बने। कौन? उस माँ के बच्चे जो घुटनों में 2 घंटा प्रार्थना कर कर, आंसू बहाकर, अपने बच्चों के पीछे परिश्रम करके, अपने खून पसीना को एक करके खुदा के हुजूरी के सामने दिया। आप चाहते हो आपके बच्चे टॉप लेवल में जाएं? आप चाहते हो हाँ या नहीं? बोलिए हालेलुया। आपके बच्चे गंदे नाली में शराब पी के ना गिरे, उसके साथ मॉलेस्टेशन ना हो, उनके साथ अत्याचार ना हो, उनके साथ गलत काम ना हो। आप चाहते हो कि आपके बच्चे पावरफुल, वीर के हाथ में तीर बने। घुटनों में प्रार्थना करना चालू कर दो। थोड़ा एक्स्ट्रा दो, थोड़ा एक्स्ट्रा और प्रार्थना करूंगा, थोड़ा रात में और एक्स्ट्रा जाग कर मैं उपवास करूंगा, मैं उठ कर प्रार्थना करूंगा। और उनका एक्स्ट्रा को देखकर गॉड फायर देगा, आग देगा, सुपरनैचुरल ग्रेस देगा। मेरे प्रियो, 10 लोग मैजिस्ट्रेट एंड चीफ जस्टिस एंड न्याय को बनाने वाले और IAS IPS कमिश्नर्स एंड कलेक्टर्स बने। 10 बच्चे, 6 बच्चे कुंजीपति बने, जो पूरे इंग्लैंड यूके को चलाने वाले कुंजीपति बने। उसके बाद बच्चे कितने? 2 बच्चे। और ये 2 बच्चे, एक का नाम है जॉन वेस्ली और एक का नाम है चार्ल्स वेस्ली, और ये दोनों वर्ल्ड को हिलाने वाले पावरफुल मैन ऑफ गॉड बने। आवाज नहीं आ रहा है सर? जॉन वेस्ली एंड चार्ल्स वेस्ली, ये दोनों पावरफुल लोग बने। ये जॉन वेस्ली और चार्ल्स वेस्ली कौन है जानते हो? ये दुनिया में जब रिवाइवल 1500 साल के लिए अंधकार हो गया था, पेंतिकोस्त की आग आने के बाद, इतिहास बोल रहा हूं सुनिए, पेंतिकोस्त की आग आई प्रेरितों का कार्य 2 अध्याय में। जानते हो ना? नहीं? कितने लोग जानते हो? पेंतिकोस्त का आग कहां पर लिखा है? प्रेरितों का कार्य 2 अध्याय में लिखा गया है। पेंतिकोस्त की आग जब ऊपर कोठरी में आई, प्रेरितों का कार्य 2 में लिखा है ना? नहीं? ऊपर कोठरी में कितने लोग थे? 120 लोग थे। और वहां पर पेंतिकोस्त का आग आया। वो आग आने के लिए 120 लोग 10 दिन उपवास प्रार्थना किया। तब एक भयंकर पावरफुल होली स्पिरिट का एंट्री हुआ। उसको बोलते हैं अंतिम दिनों का पेंतिकोस्त का आग। हालेलुया। वो आने के बाद वो आग 40 साल रहा। कितने साल? जोर से बोलिए, कितने साल? 40 साल एक रिवाइवल रहा। 40 साल उसमें 7 कलीसिया का, 7 प्रकार का कलीसिया जो प्रकाशित वाक्य में लिखा है वो बना। बोलो हालेलुया। ताली बजा के बोलो धन्यवाद यीशु पेंतिकोस्त आग के लिए। सुनो, 40 साल के लिए बनने के बाद 40 साल के लिए वो मूवमेंट हुआ, माइटी मिरेकल्स हुआ, साइंस एंड वंडर्स हुआ, 7 कलीसिया पूरा दुनिया में स्थापना हुआ। उसी समय में क्या हुआ? वो 12 चेले में से एक चेला थोमा और इंडिया में आया। बोलो हालेलुया। कहाँ आया? केरला मालाबार कोस्ट में आया। और आके देखा कुछ लोग पानी, कुछ लोग सूर्य देवता को क्या कर रहे थे? नहा के पानी फेंक रहे थे, लेकिन पानी नीचे आ जा रहा था। ये फिर से नहा के पानी फेंक रहे थे। पंडित लोग पानी फेंक रहा है और पानी नीचे आ जा रहा है। वो देखा एक पंडित को बोला, हाजी सुनते हो? क्या हुआ सर? बोले कि आप लोग पानी किसको फेंकते? बोले सूर्य देवता को। तू भी फेंक। बोला बोले अच्छा ऊपर फेंकते हो? बोले ऊपर फेंकते तो वो लेता क्यों नहीं? ऊपर जिसको देता है यार, तो वो लेता नहीं है यार, तू फेंकते जा रहा है। बोले श्रापित हो जाएगा तू, ऐसे बात मत कर। मैं बोला कुछ नहीं जी, आप जो फेंक रहे हो, मैं किसी को दे रहा तो वो ले नहीं रहा है, तो क्यों फेंक रहे हो? बोला तू फेंकेगा? मैं बोला कि मैं फेंकूंगा, सूरज को बनाने वाला ले जाएगा। हालेलुया। बोला ऐसा अगर होगा हम सब मिलके तेरी प्रभु का आराधना करेंगे। उस दिन मालाबार कोस्ट में ये पानी लिया, पानी लेके बोला प्रभु ये जाने कि तू सूर्य के ऊपर है और सूरज को तूने बनाया है और तेरा नाम यीशु मसीह है। पानी लिया, फेंका, और जैसे फेंका पानी ऊपर में रह गया। ठोको ताली यीशु के लिए, ठोको ताली। हालेलुया।
ऊपर में रह गया। इन्होंने देख के अचंभित हो गया, ये तू कौन है? बोले कि सूरज को बनाने वाला यीशु मसीह का दास हूं मैं। 120 लोग वहां पर मालाबार कोस्ट में यीशु मसीह को ग्रहण किए सर, और सब हालेलुया, सब पुजारी थे। 120 people received Jesus Christ as the personal savior. पेंटिकॉस्ट का आग आ गया इंडिया में। इंडिया में मूवमेंट होने लगा। 40 years उस समय माइटी रिवाइवल ऑल ओवर इंडिया में आने लगा। बोलो हालेलुया, जोर से बोलो हाले, जोर से बोलो हाले। ताली बजा के आमेन बोलिए। ऐसा कुछ अब होने जा रहा है। पिछला बारिश से आने वाले बारिश पावरफुल होने जा रहा है। पिछला मंदिर का महिमा से आने वाला मंदिर का महिमा ग्लोरियस होने जा रहा है। खुदा उसे मंदिर को सजाएगा, खुदा उसकी महिमा से आएगा। ऐसे देख नहीं पाओगे, आप चल के जाओगे स्ट्रीट के ऊपर में पवित्र आत्मा गिरेगा, एरियाज में पवित्र आत्मा आने लगेगा, आपके साथ बादल चलेगा। आवाज नहीं आ रहा है? बादल का खंबा दिखेगा, महिमा दिखेगी, ग्लोरी दिखेगा। आमीन बोलिए, हालेलुया। यहाँ पर कुछ लोग हैं, आज वो आग का बादल, हालेलुया, अग्निमय बादल आपके ऊपर में आएगा। आएगा और रहेगा। कुछ लोगों के ऊपर में रेडी हो जाओ, ये पेंटिकॉस्टल फायर आने जा रही है। सुनो, 40 साल के बाद क्या हुआ? ये आग और रह नहीं पाया। ये मिनिस्ट्री होने के बाद ऐसा देखा कि पात्र सब डिफाइल होने लगे। पौलुस एंड पीटर, जेम्स एंड जॉन सब मर गए। ये सारे एपिसोड खत्म हो गया। लोग वो आग को जला के रखने वाले रुक गए। उसके बाद आग जब पात्र नहीं देख पाया, आग उठा लिया गया। बोलो, आग उठा लिया गया। उसको बोलते हैं इकाबोत। कबोध, इकाबोत। कबोध मतलब परमेश्वर की महिमा, इकाबोत मतलब महिमा चला गया। जोर से बोल गया हालेलुया। बहुत लोग आग लेने के लिए आते हैं, लेकिन बहुत लोग आग को रखना नहीं जानते हैं। आग को पालना सीखो। साइड वाला को बोलो, साइड वाला को बोलो, साइड वाला को बोलो, आग को पालना सीखो। आग लेने से नहीं होगा, आग को पकड़ के रखना पड़ेगा, आग को पकड़ के आगे चलना पड़ेगा। बोलो आमेन। लेवी व्यवस्था उसका 6, उसका 12 और 13, जल्दी पढ़ो। लेवी व्यवस्था 6, उसका 12 और 13। लेविटिकस चैप्टर 6 वर्सेस 12 and 13। होलामा से डले रे बो, मैं जो पुकारूं तू सुन लेना। यस लॉर्ड। अंधेरी वादी में थाम लेना, जब राहे मुश्किल लगे मुझे, ऐ रूहे पाक गिरने ना देना। तू बहुत बढ़िया, तेरा वो गाना सुनने वाला था मैं, समय नहीं हो रहा है, लेकिन तू गाना लिखेगी। जब ये गाना गा रहा हूँ तेरा चेहरा आ रहा है, उसका मतलब तेरा गाने के साथ कुछ कनेक्शन है। तू बहुत टूटा हुआ गाना लिखेगी, तू यीशु मसीह के खून पर गाना लिखेगी, तू यीशु मसीह के मार खाने हुए शरीर पर गाना लिखेगी, और खुदावंद तराई वाला गाना तुझे देने जा रहा है। आमीन। थोड़ा जोर से बोल हालेलुया, आमीन, हालेलुया, आमीन बोलिए। सबको पढ़ो। और वेदी पर, सबको पढ़ो, अग्नि जलती रहे और कभी बुझने ना पाए, और याजक भोर भोर उस पर लकड़ियां जलाकर होम बलि के टुकड़ों को उसके ऊपर सजाकर धर दे, और उसके ऊपर मेल बलियों की चर्बी को जलाया करे। हाथ उठा के बोलो आमीन बोलिए। फिर से पढ़ो 1 2 3 13। वेदी पर आग, जोर से बोलो, लगातार, जोर से बोलो, बोलिए आग लगातार, और जोर से।
और बोलो आग लगातार जलती रहे, वो कभी भी बुझने ना पाए। ताली बजा के आमीन बोलिए। ये वचन में पावर है, ये वचन आपके जीवन में कार्य करने जा रहा है। आज ये वचन देहधारी होने जा रही है। ये वचन खुल के बाहर आके आपसे बात करेगा। बोलो आमीन, हालेलुया। हाथ उठाकर बोलो प्रभु ये वचन मेरे जीवन से बातें करे राजा, और मेरी बातों को तेरे पास पहुंचाए। हाथों को और एक बार। मैं जो पुकारूं तू सुन लेना, अंधेरी वादी में हाथ थाम लेना, जब राहें मुश्किल लगे मुझे, ए रूहे खुदा गिरने ना देना, ए रूहे खुदा गिरने ना देना। हालेलुया, बोलो हालेलुया, आमीन बोलिए। आज आप यहाँ पर बैठोगे, आपके अंदर में हड्डियों में आग लगेगा। आप एक मीटिंग में नहीं आए हो, एक एनकाउंटर में आए हो। आज जलता हुआ धाड़ी से कोई आपको आवाज देके पुकार रहा है, आपको बोल रहा है तू नेक्स्ट होने जा रहा है, तू नेक्स्ट रिवाइवलिस्ट होने जा रहा है, तू नेक्स्ट कैथरीन कुलमैन होने जा रहा है, तू नेक्स्ट राइनार्ड बॉन्के होने जा रहा है, तू नेक्स्ट डीजीएस दिनाकरन होने जा रहा है। व्यक्ति मरता है, अभिषेक नहीं मरता है। आमीन बोलिए। व्यक्ति मरता है, अग्नि नहीं मरती है। अग्नि के लिए वेदी चाहिए, और वेदी सर पहाड़ों में नहीं, वेदी तराई में बनती है। जो वेदी वादी में बनती है, वो वादी में वेदी पहाड़ के ऊपर खुदा का अग्नि को लेके आता है। जोर से बोलेंगे हालेलुया। यीशु मसीहा तू मेरा सहारा, तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं, सदा तेरे संग रहना प्रभु, बिना तेरे मैं कुछ भी नहीं। ये गाना लेके जाना घर में, हालेलुया। ये गाना एक एक जीवन को चेंज करने जा रहा है। यीशु मसीह तेरा सहारा बनने जा रहा है। ये अभिषेक तुझे खड़ा करने जा रहा है। मुझे पता नहीं मैं किससे बातें कर रहा हूँ। मेरा रूह बोलेगा और तेरा रूह सुनेगा। आमीन बोलिए। मेरा रूह बोलेगा और तेरा रूह सुनेगा। जान ले तू चुना हुआ है, जान ले तुझे तराई में चुन लिया है, जान ले तेरे वादी में परमेश्वर तुझे हाथ पकड़कर आगे लेके जाने वाला है। हे, पवित्र आत्मा यहाँ पर है। हालेलुया। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, यस लॉर्ड। जितना बड़ा वेदी उतना बड़ा अग्नि, जितना बड़ा बलिदान उतना बड़ा अग्नि। आमीन। वेदी पर निरंतर आग जलती रहे। अरे वेदी बनती कैसे है? सुनो, वेदी तू जो हर दिन करता है उससे वेदी बनता है। वेदी बनाने का काम किसका है? बोलो मेरा। मेरा, परमेश्वर का नहीं, मेरा। तू हर दिन जो करता है, एवरी डे इज मोर पावरफुल देन 40 days फास्टिंग। डेली द पावर ऑफ गॉड इज इन द डेली इश्यूज ऑफ लाइफ। हर दिन तू जो करता है, 40 दिन के लिए गॉड वेट नहीं करता है। 40 दिन तो 40 दिन के बाद खत्म हो जाएगा, लेकिन हर दिन खत्म नहीं होगा। हर दिन तू जो करता है खुदा के लिए, उससे वेदी बनता है ना। सुनो, वेदी का मतलब पोर्टल। आपको पता है वेदी होता है, वेदी बोलने से बलिदान। सबके बोलो और जोर से बोलो, क्योंकि जहां वेदी है वहां पर बलिदान आएगा, और जहां पर बलिदान है जान लो वो वेदी बन गया है। आमीन बोलिए। और जहां पर वेदी और बलिदान है वहां पर आग आएगा। हे, 120 लोगों को 10 दिन लगा मरने के लिए, ब्लड गिराने के लिए, तब आग आई। वेदी पर ब्लड होना जरूरी है। और ब्लड क्या करता है? हेवन को भी खोलता है, हेल को भी खोलता है।
पा रहे हो? कितने लोग समझ पा रहे हो? ब्लड क्या करता है सर? ब्लड स्वर्ग का द्वार को भी खोलता है और पाताल का द्वार को भी खोलता है। इसलिए जो दूसरे वाले पूजा पाठ करते, जो जादू टोना करते हैं, उन्होंने भी ब्लड देता है। हेलो, क्यों देता है? ताकत बनेगा, कैपेसिटी बढ़ेगा, पावर बढ़ेगा उन लोगों का। दिल्ली के ऊपर में कंट्रोल करने वाले ब्लड दे रहे हैं और हम लोग सो रहे हैं। इसलिए दिल्ली के ऊपर में हेवी अंधकार की ताकतें खुली हुई, क्योंकि दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। दिल्ली में जो होगा इंडिया में वो होगा सर। आप लोग को बहुत बहुत स्ट्रेटेजिक प्लेस में रखा गया है। यू आर वेरी स्ट्रेटेजिकल पीपल। यहां पर आप मोड़ोगे, पार्लियामेंट जो डिसीजन लेगा बंगाल में वो होगा सर, ओडिशा में वो होगा, महाराष्ट्र में वो होगा। आप एक सुपर नेशनल जगह में हो। इसलिए बाइबल में लिखा गया, जब कभी तू इंतजार करना ऊपर कोठरी में, तू इंतजार करना यरूशलेम में, तू इंतजार करना उस ऊपर कोठरी में, जब तक आग नहीं आ जाता। जब पवित्र आत्मा तेरे ऊपर में आएगा और तुझे पावर मिलेगा, बोलो पावर मिलेगा। और तू क्या करेगा? तू क्या करेगा? यरूशलेम, सबके बोलो, यहूदा, समारिया और पृथ्वी के छोर तक मेरी गवाह बनकर उसकी महिमा करेगा। आमीन बोलिए। शुरू कहां से होगा? शुरू कहां से होगा? यरूशलेम से होगा। इसलिए इंडिया का फायर भी दिल्ली से शुरू होगा सर। यहां पर इंतजार करना तब तक जब तक आग नहीं आ जाता। आग कब आएगा? खाली प्रार्थना करने से नहीं, बलिदान बनने से, वेदी बनाने से और खून देने से। हाँ, वो पोर्टल खुलेगा। आमीन बोलने का। क्या खुलेगा? पोर्टल। पोर्टल, पोर्ट बोलते, पोर्टल। ये वेदी, लोग सोचते हैं ये वेदी ऐसे ही है, नहीं रे, वेदी पोर्टल खोलता है। हाँ। क्या खोलता है? नरक को भी खोलता है, स्वर्ग को भी खोलता है। अगर तू पाप निरंतर करेगा, झूठ निरंतर बोलेगा, गाली गुलोज निरंतर करेगा, तेरे घर में टीवी हर समय ऑन रहेगा, तू बार बार और फेसबुक में ज्यादा समय बिताएगा, हर दिन तू उल्टा पुल्टा काम करेगा, हर दिन तू जो निरंतर, इसलिए वहां पर लिखा है लगातार करेगा, उसी से वेदी बनता है। हेलो, किससे वेदी बनता है? लगातार तू जो कर रहा है। अगर तू बार बार झूठ बोल रहा है, यीशु मसीह को जानने के बाद भी झूठ बोल रहा है, यीशु मसीह को जानने के बाद भी, और सालों साल तेरे जीवन में पुराना स्वभाव अब तक है, वो अभी तक तेरे को फतेह नहीं मिला, विजय नहीं मिला, तू ईर्ष्या करता है, जलन करता है। अरे यीशु मसीह को तो फिर ग्रहण क्यों किया? यीशु मसीह तेरा नाम बदलने के लिए तेरे जीवन में नहीं आया, तेरा काम बदलने के लिए आया है। मसीहत किसी का धर्म नहीं बदलता, उसका रिलेशनशिप बदल देता है। He will never change your religion, but he will change your relationship. Amen, hallelujah. इसलिए मेरे प्रियो, आपके जीवन में कुछ बदलेगा तो आपका स्वभाव बदलेगा, आपका नाम नहीं बदलेगा, आपका काम बदलेगा। बदला क्या? अगर नहीं बदला है तो तेरा मसीह में ताकत नहीं है, तू डुप्लीकेट मसीह के पीछे जा रहा है। बाइबल में लिखा गया है, और एक यीशु का प्रचार करते हैं, और एक यीशु लिखा है बाइबल में। डू यू नो दैट? है नहीं, बार यीशु नहीं, और एक यीशु, बार यीशु। तीन प्रकार का यीशु के बारे में लिखा है। और एक यीशु जो हमने प्रचार नहीं किया, वो यीशु कंफर्टेबल वाला यीशु है। हाँ, बाइबल में लिखा है। आपको देखना चाहते हो, आप बोलेंगे यार का उल्टा पुल्टा बोल। और एक आत्मा जो पवित्र आत्मा के जैसे है, लेकिन वो नहीं है। रबा शबा सब कुछ करेगा, लेकिन स्वभाव नहीं बदलेगा सर। जाग जा, अंत दिनों में भरमाने वाला बहुतों को भरवाएगा। लेकिन बोलो, सिर के ऊपर मैं हाथ रख के मैं बाइबल पढ़ूंगा, वचन को ध्यान करूंगा, प्रभु के पास रहूंगा, सच्ची शिक्षा पाऊंगा, मेरा डैडी मेरे साथ, मेरे आत्मिक गुरु मेरे साथ है, मैं भरमाए नहीं जाऊंगा। बोलो 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 बोलो। Oh Jesus, अन्य भाषा बोलो 2 मिनट के लिए। रफा काटा रेके टेलरेबो शबाला बारा बाला रबो रबा रबा रिके लेब्रो सोतो रबो। Jesus, 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 Jesus. Yes Lord, yes Lord, yes Lord, yes Lord, yes Lord. Shabababababa. Hetaka, hetaka, hetaka. Lekro sokoto robo. Jesus, Jesus, Jesus. Glory, 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 glory. Hallelujah.
रबा बाबा बा शेtere रे 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 holy 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 Jesus 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 we worship you Lord shagala bala 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 rabo repetele rebo shabana shabana manande rebele rebe दूसरा कोरिन्थियों उसका 11 का 4 कोई पढ़ लो दूसरा कोरिन्थियों 11 का 4 जल्दी हालेलुया सब कुछ मैं जो भी बोलूंगा बाइबल में रहेगा आमीन यस लॉर्ड आमीन थोड़ा जोर से बोलिए जो सो रहा है उसको हाथ मिलाइए मत धक्का मार के बोलिए आमीन बोलो देखो आज सामने कोई सो रहा है उसको खड़ा कर देंगे हम लोग आज यहाँ पर बैठे थोड़ा स्माइल से बैठो तुम्हारा चेहरा देखने से बाबर डर लगता है मुझे भी प्रचार करने के लिए थोड़ा एनकरेजमेंट चाहिए स्माइल कम ऑन पास्टर आमीन बोला कम ऑन प्रोफेसाई प्रॉफिट आमीन बोलिए क्या लिखा है यदि कोई तुम्हारे पास आकर किसी दूसरे यीशु अरे बाप रे दूसरे यीशु भी आ गए हैं उसका मतलब ओरिजिनल वाला नहीं डुप्लीकेट वाला दूसरे यीशु को प्रचार करे जिसका प्रचार हमने नहीं किया अरे यीशु का तो प्रचार हम कर रहे हैं नहीं वो यीशु का हमने नहीं किया वो यीशु धन दौलत शोहरत नाम सब कुछ देगा लेकिन स्वभाव नहीं बदलेगा सर जिब्राइल स्वर्ग के दूत ने आया और आकर मरियम को कहा तू गर्भवती होगी तू एक पुत्र को जनेगी उसका नाम यीशु देना और यीशु का क्या अर्थ क्या है वो उनके लोगों को वो अपने लोगों को उनके पापों से आजाद करेगा अगर तू एक क्रिश्चियन है और यीशु मसीह तेरा रूह का खुदा है प्रभु है तेरे जीवन में कुछ बदले ना बदले पाप तू नहीं करेगा आमीन आवाज आ रहा है अपवित्रता में नहीं जाएगा गंदगी में तू नहीं जाएगा तू बोलेगा नहीं मैं करता था अभी नहीं करूंगा बोलो आमीन पहले झगड़ा करता था अब मैं करता नहीं गाओ पहले झगड़ा करता था अब मैं करता नहीं गाओ 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 पहले अब मैं करता नहीं परिवर्तन हुआ है आमीन बोलिए रे पहले गाली देता था अब मैं ज्यादा देता हूं पहले भयंकर गुस्सा करता था अब प्रचंड गुस्सा करता हूं पहले बीड़ी पीता था अब मैं नहीं पीता परिवर्तन हुआ है जोर से बोलिए हालेलुया पहले गलत देखता था अब मैं देखता नहीं अभी भी देख रहे हो सेल फोन निकालोगे अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा हैं? एक जगह मेरा एक फ्रेंड है बहुत पावरफुल है वो भयंकर प्रार्थना करता है महीना महीना रूम के अंदर में रहता है एक मीटिंग में हैदराबाद में गया और जैसे गया वो बोले कि यहाँ पर देख पवित्र आत्मा मुझे बोल रहा है और यहाँ पर बहुत व्यभिचार है और बहुत लोग उल्टा पुल्टा अपने फ़ोन में देखता है तो सबको थोड़ा ऐसे फ़ोन को थोड़ा साइड करने लगे तो बोला तू बेटा जहाँ पर भी फ़ोन रख ले जहाँ जहाँ गलत होगा मेरे मिनिस्ट्री में ऐसा है वो फ़ोन फटने लगेगा सब बाहर निकाल के रख दिए बेटा कुछ लोग भाग गए स्लोली भीड़ है मजाक नहीं कर रहा हूँ उसके बाद वो हाथ को उठाया बोले कि प्रभु जहाँ जहाँ गलत चीज़ों को तोड़ रहा है परिवारों को और वहाँ पर आग लगने पाए इतना ही बोला आईफोन 5 से में आग लगा लगभग 70-80 फोन में आग लग गया सर जलने लगा सब भागे आ करके उस वक्त बोल रहे कि किसका फोन है पता नहीं किसका है आज ऐसे कुछ होने जा रहा है आप देखो चेहरा आप थोड़ा चेहरा को देखो पहले गलती देखता था अब मैं देखता नहीं क्या ये कहानी आपका क्या ये कहानी है आपका पहले खैनी बाबू चूना देना अब मैं
खाता नहीं। पहले पीकेटर पीटर पीता था, अब मैं पीता नहीं, परिवर्तन हुआ है। सिर के ऊपर में हाथ रख के बोलो, पवित्र आत्मा यीशु मसीह कुछ करे या ना करे, मुझे अपवित्रता से बचाएगा, मुझे गंदगी से बचाएगा। उसका नाम यीशु देना, वो उनके लोगों को, अपने लोगों को उनके पापों से बचाएगा, वो मुझे भी बचाएगा। बोलो आमेन, बोलो आमेन, बोलिए। आपको अपने पापों से बचाएगा, पवित्र जीवन आपका जीवन होगा, होली लाइफ से जॉली लाइफ बन जाएगा। आपका जीवन में शुद्धता आ जाएगी, आपके जीवन में सच्चाई आ जाएगी, आपके जीवन में अच्छाई आ जाएगी, आपकी आंख नया हो जाएगा, आपका चाल चलन में बदलाव आएगा। बोलते कि अरे तू टीवी नहीं देखेगा, खाते वक्त टीवी देखता था, नहीं, मेरा जीवन बदल गया है। आमेन, हालेलुया, आमेन। इसलिए another Jesus, इंग्लिश में लिखा गया है, for if he that cometh preacheth another Jesus whom we have not preached, हमने प्रचार नहीं किया है, हमने उस यीशु के बारे में प्रचार नहीं किया है। बहुत लोग यीशु के बारे में प्रचार करता है, ये एक अलग प्रचारक, ये एक अलग यीशु है, इसका भी नाम लिया जा रहा है, लेकिन ये यीशु तुझे बहुत कुछ देता है, जादू टूना टाइप का, लेकिन जीवन बदलता नहीं है। सर जान ले, वो चर्च से भागना है जहां पर जीवन बदलता नहीं है। आमेन। जहां पर जीवन बदलता है, चाहे वो पास्टर कितना हार्ड क्यों ना हो, वही चर्च में रहना। तू जड़ पकड़ेगा, बड़ा मिनिस्ट्री करेगा, महिमा का राजा तेरे पेड़ में आएगा, फलवंत वृक्ष बनेगा, तेरे पेड़ में पत्ते कम फल ज्यादा होंगे। आमेन बोलिए, हालेलुया। देखो ये अनदर जीसस, और एक यीशु नहीं, मैं उसका प्रचार नहीं करता हूं। दूसरा, ये कोई और आत्मा, सबके बोलो बाबरे, ये होली स्पिरिट के जैसे दिखता है सर, लेकिन ये होली स्पिरिट नहीं है, ये सूडो वाला आत्मा है। अन्य अन्य भाषा कॉपी करेंगे, लेकिन जीवन में फल नहीं है, नफरत से भरा हुआ, भाई भाई को प्यार नहीं करता है अभी तक। अरे यीशु मसीह ने भाई भाई को प्यार करने के लिए बोला कि अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार कर। नामधारी मसीह लोग भाग जाएगा, क्योंकि वो दूसरा आत्मा पाया है। अन्य अन्य भाषा में बातें करने से आप पवित्र आत्मा से पूर्ण हो, ये नहीं है सर। अगर आपके जीवन में आत्मा का फल है, हालेलुया, आपके जीवन में प्रेम, आनंद, शांति है, धीरज है। अरे सबका नंबर आ गया, तेरा नहीं लगा, कोई बात नहीं, मेरा कल लगेगा। ऐसे बोलते बोलते तू मर भी गया, तेरा नंबर नहीं आया, तू जाके यीशु को कंप्लेन नहीं करेगा, कोई बात नहीं बेटा, मैं चला जाऊंगा, मेरा बेटे के ऊपर में आएगा, मेरे बेटी के ऊपर में अनॉइंटिंग आएगा, मेरा प्रार्थना सुनेगा, मेरा खुदा सुनता है, मेरा खुदा का कान है, वो सुनता है, हाथ है, सहायता करता है। आमीन बोलिए। तुझे क्या चाहिए? मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे यीशु चाहिए, बस यीशु है तो सब है। सोना चांदी करोड़ों रुपया खत्म हो सकता है, लेकिन यीशु रहने से हर दिन का रोटी, हर दिन का चीज देने जा रहा है। हालेलुया, आमीन बोलिए। Yes, I want to tell you my friend, Jesus कभी खत्म नहीं होता। तो इसलिए पवित्र आत्मा कौन है? ये पवित्र आत्मा अलग आत्मा है, ये खाली मुंह में अन्य अन्य भाषा बोलेगा, जीवन बदला नहीं है। लेकिन रियल पवित्र आत्मा क्या है? रियल पवित्र आत्मा आपके जीवन में प्रेम लेके आएगा, आनंद लेके आएगा, शांति लेके आएगा। खाली जुबान नहीं, आपका चाल चलन बदल जाएगा, आपका उठना बैठना बदल जाएगा। मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना चलना तुझे भाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। हाथ रखे, जहां पर यीशु है, तेरा उठना बैठना चलना फिरना सोना जागना बदल जाएगा। लोग तेरे अंदर में यीशु को देखेगा, तेरा स्वभाव बदलने लगेगा, तू प्रचंड गुस्सा से नम्र व्यक्ति बन जाएगा, तेरे अंदर में घमंड वाली चीज नहीं रहेगा। जो जितना बड़ा लीडर बनेगा वो सबका नौकर बन जाएगा। तेरा मिनिस्ट्री में नम्रता मूव करेगा। हालेलुया। क्यों?
क्योंकि पवित्र आत्मा हमें नम्र बनाता है, घमंडी नहीं बनाता है। हालेलुया बोलिए। यदि मेरे लोग मेरे नाम से बुलाए गए दीन और नम्र बनेंगे। आमेन। ये पहला रिक्विजिट, ये पहला रिक्वायरमेंट, ये पहला चीज प्रभु मांगता है हमसे। अगर हम खुदा के लोग हैं तो पहला चिन्ह दिखेगा कि हम नम्र हैं। हालेलुया। हम दूसरों को अपने से भी अच्छा मानते हैं। मेरे से अच्छा पास्टर प्रवीण प्रचार करता है, मेरे से अच्छा ये लोग गाना गाता है, आराधना करता है, मेरे से ये बढ़कर है। मैं नहीं बोल रहा इसको कुछ नहीं आता, मैं जान ले कौन सा आत्मा है। Another spirit। और एक आत्मा ये है, ये छल कपट वाला, ईर्षा जलन गुस्सा में और भरते रहोगे। सोचिए सर, आजकल जादू टोना चर्च में भी चालू हो गया। कैसे? अगर मेरा जीवन, मेरा दिल टूटा नहीं है, मैं बदला नहीं हूं और मैं 40 दिन उपवास में चला गया, आप मानव नहीं रहोगे सर, दानव बन जाओगे। अच्छा होता आपका फास्टिंग प्रेयर बंद हो जाता, वो जादू टोना हो जाता है। इसलिए देखना, जो 40 साल करके आते हैं उनके अंदर में हेवी घमंड रहता है। कभी कभी देखिए ना, आपने कभी देखा है? मैंने क्या है, जो क्या बोला, उड़ा देंगे। अरे मनुष्य पुत्र लोगों को मारने नहीं, बचाने आया है। ताली बजाओ यार। हालेलुया। तू जितना यीशु के पास रहेगा उतना नम्र बन जाएगा। यीशु मसीह दुनिया का सबसे बड़ा नम्र व्यक्ति, उसके पास तू 40 दिन रह के आया, घमंड कहां से आया? और एक यीशु के पास गया था, पावर चाहिए मुझे, पावर चाहिए मुझे, इसलिए मैं उपवास प्रार्थना में ज्यादा पावर नहीं है। हर दिन तू जो करता उसमें पावर है। हालेलुया। आमीन बोलिए। वेदी मैं बनाऊंगा, बोलिए वेदी मैं बनाऊंगा। बलिदान कौन देगा? मैं दूंगा नहीं, मैं खुद ही बलिदान हूं। हाँ तो बोलो, बलिदान कौन है? साइड वाला बोल रहा है ये है बलि का बकरा। बलिदान कौन है? आप लोग बैल्कनी वाले हो, वीआईपी लोग लग रहा है। आप लोग बलिदान यहाँ पर है ही नहीं, आग नहीं आएगा बेटा। हाथ उठा के बोलो, प्रभु मेरे ऊपर में पहला आने पाए। बच्चे लोग ना भी हाथ उठा। छोटे छोटे बच्चों के ऊपर में आत्मा उंडेला जाएगा और छोटे बच्चे भविष्यवाणी करेंगे, प्रॉफिटिकल अनॉइंटिंग में आएंगे। यस, हालेलुया। ये दूसरा आत्मा। और उसके बाद और कोई, यहां पर और कोई सुसमाचार। अरे और एक सुसमाचार भी लिखा है, another gospel इंग्लिश में लिखा है। You have to be very careful. Nowadays different types of gospels have come to the world. बहुत प्रकार का। अरे कुछ नहीं होगा, ये भी है वो भी है। बोलिए, घर वाली भी है, बाहर वाली भी है, चलता है गॉस्पल। प्रभु तुझे कभी ठोकर नहीं मारेगा बेटा, ये भी है वो भी है, चला। अनदर गॉस्पल। ये गॉस्पल में क्रूज उठाना नहीं, नया गाड़ी मुझे चाहिए, मर्सिडीज हालांकि खुदा देता है। किसको देगा? जो अपना गाड़ी देगा उसको देगा। आमीन बोलिए। मैं तो यार, मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु मुझे फ्लाइट चाहिए, मुझे पर्सनल जेट। आमीन बोलिए। आवाज नहीं आ रहा है बाबा। मैं चंदा मंदा के लिए नहीं आता हूँ। 15 दिन पहले कॉल किया था, फ्लाइट का दाम कितना रे? अमेरिका में एक एविएशन डिपार्टमेंट मैंने कॉल किया। मैंने पूछा, यार एक्सक्यूज मी, आई एम कॉलिंग फ्रॉम इंडिया, आई एम अ पास्टर। बोले यस सर, टेल मी व्हाट टू डू। बोले कि एक चार्टर प्लेन का दाम कितना? बोले ओनली 50 करोड़ शुरुआत है सर। बोले एक बुक रखना, मैं आ रहा हूँ। सर डेट बताऊंगा ना। बोलो हालेलुया। मैं गाड़ियां देता हूं, परमेश्वर की महिमा के लिए बोल रहा हूं। कैपेसिटी बढ़ाओ। पैसा मैं रखा था और कुछ लाख था और मैं एक गाड़ी खरीदने जा रहा था। सुबह में उठ के प्रार्थना कर रहा हूँ, प्रभु धन्यवाद, हालेलुया कर रहा हूँ। प्रभु के लिए हालेलुया बंद करूँ, पैसा तो और पास्टर को दे दे। शैतान बोल रहा है, खुदा हो ही नहीं सकता, सॉरी। बोला मैं हूँ, चुप कर। वो पैसा उस पास्टर को दे दे और मैं तुझे आशीष दूंगा। 4 दिन तक मैंने झगड़ा किया। मैंने बोला कि यार ये प्रभु नहीं हो सकता। मैं गाड़ी खरीदने के लिए रखा हूँ, कार। 4 दिन तक मारपीट हुआ, सुना नहीं, वो चुपचाप हो गया, वो चला गया।
मैं रो रहा था, प्रभु तू हाँ क्या करेंगे, पैसे के लिए ऐसे क्यों हो रहा है? बोले कि वो मुझे बोल रहा था तू पैसे के लिए ऐसे क्यों कर रहा है? तेरा खुदा मैं हूं ना, पैसा है। अभी आमेन नहीं निकलेगा, पंचर हो गया। दिल मेरा ले ले प्रभु, तूने इसे बनाया, बटुआ मेरा मत छू प्रभु, मैंने इसे कमाया है। हालेलुया। अभी नहीं निकलेगा, पैसे के पीछे भागते रहो कुत्ता बिल्ली की तरह, लेकिन पैसा हमारे पीछे भागेगा, क्योंकि हम यहोवा के पीछे भागते हैं। धार्मिक जन विश्वास से जिएगा, पैसों से नहीं। विश्वास है, अरे है ना नहीं है? विश्वास आज खुदा के भवन में है। अंत दिनों में विश्वास की चोरी होगा, जब मनुष्य पुत्र बादलों पर आएगा, वो कहता है क्या विश्वास को मैं पाऊंगा? हालेलुया। मेरा विश्वास है मेरा खुदा मुझे 200 से अधिक देशों को लेके जाने वाला है। मेरा पापा 50 देश जाके सेवा किया, बोलो आमेन। मेरा रियल पापा ब्रूस ब्रायन सिंह उसका नाम है, 50 देश, अमेरिका हमारा सेकंड घर था मेरे प्रियो। और मेरा आत्मिक पिता उसका नाम है प्रताप पात्रो, जो बेनिन के एक बार बेनिन को दरवाजा खोला एशिया में काम करने के लिए, बोलो आमेन। वो ओडिशा से था, पावरफुल अपोस्टल प्रताप पात्रो, 104 देशों में सेवा किया। दम नहीं है, कैपेसिटी बढ़ाओ, ये ले नहीं पाओगे, हजम क्रिया में प्रॉब्लम हो जाएगा। पाचक केंद्र को बढ़ाओ, हालेलुया। 104 देशों में सेवा किया। और उसके बाद मैंने बोला प्रभु मेरा डैडी 50, मेरा आत्मिक पिता 104, मैं कितना? बोले कि तू जितना लिख मैं उतना लेके जाऊंगा। 200 के आसपास देशों में जाने वाला। कैसे जाएंगे, मेरे पास समय नहीं है। तो इसलिए मैंने प्रार्थना कर रहा था, एक दिन देखा कि पवित्र आत्मा बोल रहा है कि तू अगर वफादार रहेगा मेरे साथ, अपना पर्सनल जेट देगा। आज सुबह अमेरिका, कल अफ्रीका, थर्ड दिन में हालेलुया इराक, बगदाद में क्रूसेड होगा। आवाज नहीं आ रहा है? कितने लोग विश्वास करते हो? आमीन बोलिए। कोई भी चीज असंभव नहीं है सर। आप हाथ उठाओ और बोलो विश्वास करता हूं मैं, परमेश्वर चमत्कार करेगा। हालेलुया। इसलिए ये सब गाड़ी घोड़ा को मत मांगो, खुदा के साथ वफादार रहो, प्रभु के साथ चलते रहो, अपने आप को मारो, अपने लिए जो रखा है वो दूसरों को दे दो, खुदा तेरे लिए अपना देगा। आमीन बोलिए, आमीन बोलिए। 4 दिन तक झगड़ा किया, उसके बाद वो पास्टर को कॉल किया, और जो पैसा परमेश्वर ने मेरे को रखा था मेरे गाड़ी के लिए, मैंने वो पास्टर को कॉल करके अकाउंट नंबर में डाल दिया। वो भयंकर रोने लगा और मुझे कॉल करके बोला 5 साल से एक पर्टिकुलर जगह बहुत दूर हम परिवार जाके सेवा करते हैं, हमारे पास गाड़ी नहीं है, धन्यवाद आपके द्वारा मेरा प्रार्थना परमेश्वर ने सुन लिया। 6 महीने तक मैं ऑटो में और बस में चलने लगा और पूछा भी नहीं परमेश्वर मेरा पैसा का क्या हुआ। मैं जानता हूँ वो वफादार है। जोर से बोलो वो वफादार है, जोर से बोलो वो वफादार है। 6 महीने के बाद परमेश्वर मुझे एक i10 गाड़ी दिया, बोलो आमेन। i10 नया गाड़ी चलाते हुए मैं रो रहा था, परमेश्वर धन्यवाद मुझे i10 तो गाड़ी दिया। उसका 8 महीने के बाद परमेश्वर मुझे इनोवा क्रिस्टा दिया। आवाज नहीं आ रहा है? जोर से बोलेगा हालेलुया। टॉप मॉडल, टॉप ब्रांड। और जैसे मैं चला रहा हूँ परमेश्वर मुझे 2 ड्राइवर भी दे दिया, बोले कि सुबह 6 घंटा एक चलाएगा, रात को 6 घंटा और एक चलाएगा, बोलो आमीन बोलिए। उसके और 8 महीने के बाद परमेश्वर ने मुझे XUV 700 दिया। आवाज नहीं आ रहा है सर? अगर तू देगा तुझे दिया जाएगा। किसी से लेने के लिए परमेश्वर आशीष नहीं देता है, खुदावन तुझे खड़ा करेगा, दिल्ली देखने लगेगा, आत्मा की सामर्थ तेरे ऊपर आएगा। तेरे पास ये जेट वेट मर्सिडीज कुछ नहीं है, लेकिन मैं इसका प्रचार नहीं करता। मैं यीशु के पास जाना चाहता हूँ, मैं उस सच्चे यीशु के पास जाना चाहता हूँ, मैं सच्ची आत्मा में बढ़ना चाहता हूँ। मेरा नहीं तेरे बारे में सोचना चाहता हूँ। अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर, ये दूसरा आज्ञा है। अगर ये आज्ञा में तू वफादार रहा, खुदा तुझे महिमा का मुकुट पहनाकर सुसज्जित करेगा, ऐसे बातों को दिखाएगा जो आज तक दुनिया ने नहीं देखा, और तुझे नूर के समान ऊंचा उठा के रखेगा। जोर से बोलेंगे हालेलुया। Another Jesus, another spirit, another gospel, ये कार्य कर रहा है। लेकिन सिर के ऊपर में हाथ रख के बोलो हमारा चर्च में होली जीसस है, हमारे चर्च में होली स्पिरिट है, हमारे चर्च में होली गॉस्पल है, और ये मिश्रित नहीं होगा। बोलिए आमीन। ये मिश्रित नहीं होगा, बोलिए ये मिश्रित नहीं होगा, बोलिए। ओह
ओ जीसस हालेलुया। कैपेसिटी बढ़ाओ, साइड वाले बोलो कैपेसिटी बढ़ाओ, जोर से बोलो कैपेसिटी बढ़ाओ, बोलो 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 बोलो। यस, आई वांट टू टेल यू। उसके बाद वापस ला दो, वेदी पर, जोर से बोलो, वेदी पर निरंतर लगातार आग जलती रहे और वह कभी भी बुझने ना पाए। क्या लिखा गया है उसके 12 12 12 12, जल्दी 12 में आ जाओ। और वेदी पर से बोलो, वेदी पर हाँ अग्नि जलती रहे और कभी भी बुझने ना पाए। ये कभी भी बुझने ना पाए का काम हमारा है। आमीन। आग जलाने का काम होली स्पिरिट आज माइकल सिंह को भेजा, कल आमोस सिंह को भेजेगा, कोई भी आके लगा देगा। बोलो आमीन। ओके, आग लगाने का काम हमारा नहीं है, आग लगाने का काम गॉड कर देगा। ये 2 दिन में आग लगेगा। बोलो आमीन। लग गया है, आमीन। लेकिन बुझने का होमवर्क ना देना ये हमारा है, ये आपका है, ये आपका है। ये आग लेके जाओ और लेकिन बुझने ना देना, उसे होल्ड करो, उसे पकड़ो। और ये बुझेगा कैसे नहीं। यहाँ पर क्या लिखा गया है, यहाँ पर क्या लिखा है, और सबके बोलो, और कौन? याजक। जोर से बोलो, कौन? ये याजक कौन है? हैं? तुम कैसे हो गए भाई? याजक वाले कहां जाएंगे? पास्टर याजक है? सही बोला, मैं याजक हूं। बोलो, मैं वेदी बनाता हूं, मैं ही बलिदान हूं। थोड़ी प्रार्थना करेगा तुम्हारे लिए, तुमको प्रार्थना करना होगा। दैट मीन्स तुम्हारे घर का याजक तुम हो। जीसस। सुबह कौन उठेगा? आग जला के रखना है ना नहीं रखना है? उसके लिए क्या करना पड़ेगा? है? याजक बनना होगा। कौन याजक है? नहीं, पास्टर को, पास्टर मेरे लिए प्रार्थना कर दो, मैं 9 बजे उठूंगा। नहीं चलेगा मुन्ना। हालेलुया। खुद उठना पड़ेगा। आपके घर का याजक आप खुद हो। आप सबों का याजक पास्टर है, लेकिन आपके घर का याजक आप हो। आपके बलिदान का याजक आप हो। आपके खुद का अग्नि का याजक आप हो। आमीन। और आपकी आग को बुझाने के लिए शैतान आएगा। प्रेरितों का कार्य 28 में लिखा गया है कि जब लोग जहाज में थे और उस समय में आंधी आई, तूफान आई, राइट? प्रेरितों का कार्य 27। पौलुस जा रहा था और 200 कितने कैदी थे? 274 ना 76, जितने भी थे यार, 274, 276 ना क्या, 74 ना 76 थे। वो सारे कैदी उसमें थे और पौलुस भी था। बोलो हालेलुया। आंधी आई, तूफान आई लिखा है, और आकर उस जहाज को मारकर जहाज क्या हो गया? टूट कर बिखरने लगा, टूट कर गिरने लगा। उसके बाद वो छोटे छोटे टुकड़ों में तैरते तैरते माल्टा नामक द्वीप में पहुंच गए। बोलो आमीन। उसके बाद वहां पर भी उन्होंने क्या किए? ठंड की वजह से बारिश आई। बोलो हालेलुया। कितने लोग देख पा रहे हो कि बार बार ये आंधी आ रही है? किस लिए ये आंधी किस लिए आ रही है? रोक लेकिन नहीं, आग को बुझाने के लिए। याद रखना तुम्हारे जीवन में समस्या क्यों आ रही है? पवित्र आत्मा का आग जो तेरे वेदी में है, उसे बुझाने के लिए, ये आग को बुझाने के लिए। उसके बाद बारिश हुआ लिखा है। क्या हुआ? बारिश भी आ गया, ठंड लगने लगा। किस लिए बारिश हुआ? आग को बुझाने के लिए। ये आग तेरे अंदर में जो एनॉइंटिंग है, तेरे अंदर में जो फायर है, तेरे अंदर में जो आग है, उसे बुझाने के लिए आंधी तूफान पहले आया। उसके बुझाने के लिए, उसके बाद तेरा जहाज टूट गया। उसको बुझाने के लिए उसके बाद बारिश आई, उसके बुझाने के लिए। और वो लोग जाके लकड़ी चुन चुन के लेके आ रहे थे, आके वो आग में डाल रहे थे। उस समय में एक सांप भी निकला। ये सारे चीज किस लिए? क्या कि तेरा आग बुझ जाए। लेकिन यहां पर हमारा होमवर्क क्या है? ये आग को बुझने ना देना। बोलो आमीन बोलिए, ताली बजा के आमीन बोलिए। ये आग को बुझने ना देना।
और आपको पूछने ना देने के लिए हमें क्या बनना पड़ेगा? याजक बनना पड़ेगा। जोर से बोलो, क्या बनना पड़ेगा? याजक का मतलब आपका जीवन पवित्र होना पड़ेगा। याजक का जीवन मतलब क्या होगा? डिसिप्लिन जीवन होना पड़ेगा, एक शुद्ध जीवन, एक 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 एक, एक बहुत ही आदर्शवादी जीवन, एक डिसिप्लिन जीवन। और इसलिए एक याजक क्या करता है? सवेरे उठता है। कहाँ उठता है? भोर भोर। जोर से बोलो, 2 बार जोर से बोलो। भोर भोर उठकर उस पर क्या करता है? जोर से बोलो, क्या करता है? लकड़ियां जलाकर होम बलि के टुकड़ों को उसके ऊपर सजाकर धर दे। बोलो आमेन। ये लकड़ी क्या है? सूखी लकड़ी है। बोलो आमेन। ये लकड़ियां क्या है? यही लकड़ी तुम्हारे आग को जलाए रखेगा। ये लकड़ी क्या है? अपना खुद का प्रार्थना का जीवन। ये सूखा है इसलिए प्रार्थना का जीवन है। बोलो आमेन। बहुत लोगों को प्रार्थना छोटा कर सकते, लंबा नहीं कर सकते, राइट? 15 मिनट वाला प्रार्थना, गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग वाला, वो कर सकते हैं, लेकिन 3 घंटा लंबा प्रार्थना बहुत पावरफुल है सर। यीशु मसीह कभी भी बाहर में लंबा प्रार्थना नहीं किया। लाज़ार बाहर आ, 2 ही वर्ड। और हम लोग जाके वहां पर अन्य भाषा 8 घंटा, ले प्रो का ठा मालारा, अरे घेरो घेरो इसको घेरो, री बा 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 बा, 8 घंटा कर रहे क्या बाबा? सो के चला गया, नहीं उठेगा, रे ठे ले ब्रोसो, 3 दिन हो गया उठा नहीं। यीशु मसीह वहां पर, लाज़ार आजा आजा बाहर आजा, चाय पीते हैं। क्यों इतना पावरफुल था? क्योंकि उसका सीक्रेट में रात भर वो प्रार्थना करता था। रात भर प्रार्थना करता था, लंबा प्रार्थना करता था, घंटों घंटों घुटने में रहता था। बाहर में आके लंबा प्रार्थना दिखाने के लिए नहीं करता था। बाहर में आके 2 वर्ड। पतरस बोला, प्रभु तू है क्या पानी में चल रहा है? मुझे थोड़ा थोड़ा कैटवॉक। अरे कैटवॉक नहीं, तू लायन है। दुनिया वाला कैटवॉक करता है, कहां जाएगा उनको पता नहीं। हम लोग लायन है, रासे चाबा लो प्रोसो डोलोरोबो। आमेन बोलिए, आमेन बोलिए। लायन है। और यीशु मसीह ने बोला, उसको पूछा उपवास क्या है? तो बोला, यीशु मसीह ने पतरस को बोला, पानी में बढ़ाया चलने के लिए। रात भर प्रार्थना किया। हम लोग बोलेंगे जा रात भर प्रार्थना करके आ, जा बढ़ा गया, पानी में चलेगा। क्यों ऐसे नहीं बोला? बोला उसमें पानी के ऊपर में नियंत्रण है उसका। आजा आ बोला खाली एक वर्ड, कम, दैट्स ऑल, COME। पानी के ऊपर में कूद गया। पतरस डूबा नहीं, खड़ा हो गया। आवाज नहीं आ रहा है? हालेलुया। सिर के ऊपर में हाथ रख के बोलो, परमेश्वर मुझे प्रार्थना करना सिखा, मुझे घुटनों में रहकर प्रार्थना करना सिखा, मुझे लंबा प्रार्थना करना सिखा, मुझे रात्रि प्रार्थना करना सिखा, मुझे पावरफुल प्रार्थना करना सिखा। मेरा जीवन प्रार्थना का जीवन होने पाए, लेकिन जब मैं बाहर जाऊं 2 वर्ड में चमत्कार हो जाए। हालेलुया बोलिए। हाथ को उठा के बोलो, मैं जो पुकारूं तू सुन लेना, अंधेरी वादी में हाथ थाम लेना। जब राहों में मुश्किल लगे मुझे, रूहे खुदा गिरने ना देना। हाथ रखे, रूहे खुदा गिरने ना देना। आमीन बोलिए, आमीन बोलिए। तू बुलाएगा वो खड़ा आ जाएगा, खड़ा खड़ा। खुदावंत तेरे जीवन में कार्य करने लगेगा। मेरे प्रिय, मैं कहना चाहता हूँ यहाँ पर कुछ लोग हैं, आपके ऊपर में चद्दर आने जा रहा है, एक पावरफुल अनॉइंटिंग आने जा रहा है। अभिषेक के साथ खड़े होने जा रहे हो। आपको पता है प्रार्थना का पावर कहाँ पर है? पता है पावर कहाँ पर है प्रार्थना का? द पावर ऑफ प्रेयर इज प्रेइंग इन सीक्रेट। हालेलुया। प्रार्थना का पावर होता है गुप्त में प्रार्थना है। जितना गुप्त में प्रार्थना करोगे उतना पावरफुल बनोगे। सबके बोलो, गुप्त में प्रार्थना करना है। जोर से बोलो, कैसे प्रार्थना करना है? गुप्त
माने? मत्ती 6:6 में लिखा गया है, जब कभी तू प्रार्थना करे अपने कोठरी के अंदर चल जाना, दरवाजा और खिड़की बंद कर देना, और जो खुदाबंद गुप्त में रहता है वो तुझे गुप्त के अंदर में से देखकर उजियाला में प्रकाश करेगा, उजियाला में तुझे प्रकट करेगा, उजियाला में तुझे खड़ा करेगा। आमीन बोलिए। पावर, जब तू प्रार्थना करता है, लोगों को नहीं बोलना मैं 3 घंटा प्रार्थना करता हूं, नहीं बोलना, 50% पावर खत्म हो जाएगा। क्यों? द पावर ऑफ प्रेयर इज प्रेइंग इन सीक्रेट। गुप्त में प्रार्थना करना, तेरे सीक्रेट से नहीं बोलना। अरे तू जब गुप्त में प्रार्थना करता ना, तू इंटीमेट। हालेलुया। क्या होता है? गॉड के साथ इंटीमेट होता है। मैं मेरे बेडरूम के साथ, मेरे पत्नी के साथ मैं क्या करता हूं बाहर में बोलूंगा? वही समय है यीशु मसीह के साथ तू जो रहता है। कैसे मैं बोलूंगा यार? वो तो मेरा दिल लगी का समय होता है, वो तो मेरा प्यार का समय होता है, वो तो मेरा किसेस का समय होता है, वो तो मेरा डार्लिंग का समय होता है। मैं कैसे एक्सपोज कर दूंगा? बोलो आमेन। हालेलुया। द पावर ऑफ प्रेयर इज प्रेइंग इन सीक्रेट। ये चाबी है। अपने प्रार्थना का समय किसी को नहीं बताना है। दूसरा पॉइंट, प्रार्थना का समय होना चाहिए। बोलिए, प्रार्थना का समय होना चाहिए। ये प्रार्थना का समय होना चाहिए मतलब एक पर्टिकुलर टाइम तुमको निकालना पड़ेगा पूरा दिन में। जो समय आंधी तूफान, संडे मंडे, हॉस्पिटल, कुछ भी हो, वो समय में तू घुटना में रहेगा। वेदी बनता है सर, वो पर्टिकुलर टाइम 4 से 6 या कोई भी एक पर्टिकुलर टाइम, हर दिन, इंडिया में रहे, अफ्रीका में रहे, जेल में रहे, बाहर में रहे, खाना मिले ना मिले, उस समय में तू घुटनों में रहेगा। जान ले तेरा वेदी बन गया है। ए, वेदी बन जाएगा, तू बलिदान हर दिन चढ़ाएगा, आग रिवाइवल का आएगा। देख नहीं पाओगे, सड़क फड़क सब जैम हो जाएगा। ये सारे बस्ती के ऊपर में होली स्पिरिट गिरेगा। हर घर में आत्मा की चंगाई होगा। यहाँ के शराब दुकान दौड़ दौड़ के आएंगे, एक दिन घुसेंगे, बोलेंगे मुझे यीशु चाहिए। पास्टर, मैंने यीशु को, दाढ़ी वाला को देखा, मेरे 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 उस दुकान में आया, जैसे आया हमारे सारे लोग रोकर मुंह में बल गिरने लगे। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वेदी पर आग जला हुआ है, वेदी पर निरंतर आग जला हुआ है। आमेन 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 आमेन। हालेलुया। एक पर्टिकुलर टाइम में प्रार्थना करना मेरे प्रियो, और क्या होगा ना, आग आएगी, वेदी बनेगा। बोलिए निरंतर। तीसरा होता है निरंतर प्रार्थना करो। फिर से बोलो। तीसरा पॉइंट होता है प्रार्थना हमको समय में भी करना है और प्रार्थना निरंतर भी करना है। निरंतर प्रार्थना कैसे करेंगे? इसलिए अन्य अन्य भाषा में दिया गया है, इसलिए भिन्न भिन्न भाषा दिया गया है, इसलिए बहुत प्रकार की भाषा दिया गया है। हमें बातें करने के लिए निरंतर प्रार्थना करो। जोर से बोलो, और जोर से। इसलिए बाइबल में लिखा गया, मैं सोती थी और मेरा मन जागता था, सुन मेरा प्रेमी खटखटा रहा है। तू सोते वक्त भी तेरा प्राण प्रार्थना करेगा, तू सोते वक्त भी तेरा आत्मा जागकर प्रार्थना करेगा। ये मूवमेंट आपको पता चलना चाहिए। अगर तेरा जीवन प्रार्थना का जीवन है, तू सोएगा लेकिन तेरा रूह घुटनों में के प्रार्थना कर रहा है। मैं अभी खड़ा होकर यहाँ पर प्रचार कर रहा हूँ, मेरा रूह खुदा के सिंहासन के सामने हाथ उठा के इबादत कर रहा है। ये जानो, ये जब जानोगे लेवल बदलेगा सर। हालेलुया, बोलिए हालेलुया, बोलिए हालेलुया। निरंतर प्रार्थना कैसे करते हैं? आप जाके आलू 2 किलो देना, रिका लाबा रबा शका लाबा, बोले आलू कितना? 2 किलो देना। रिटेल क्रोसो कोटो कोलो ब्रोजबा लबा नगा। सर क्या हो रहा है? कुछ नहीं, तू आलू दे, तू कॉन्सेंट्रेट कर आलू में, मैं कॉन्सेंट्रेट करता हूँ प्रार्थना में। उसके बाद धनिया भी दे देना 10 रुपया का। ले क्रोटा पा काला मना से के तेरे बेले रे। अरे प्याज और 2-4 ठो दे दे, प्याज भी दे दे। मिर्चा देना भूलना नहीं रे। के टेले रे बो सको चला बरा सकाल बो सको बाबा एरा बाला काला मनारी लुकोटा। आमेन आमेन आमेन। बोलिए हालेलुया, बोलिए निरंतर प्रार्थना करो। जोर से बोलो।
चौथा पॉइंट, जागते हुए प्रार्थना करो। कैसे? जागते हुए प्रार्थना करो ताकि तुम परीक्षा में ना गिरो। कल परीक्षा आने वाला है, आज रात तू प्रार्थना कर देगा, परीक्षा के ऊपर तू चल जाएगा। आवाज से आ रहा है, तू तेरा परीक्षा को तेरे आगे नहीं आएगा, वो कैंसिल हो जाएगा और तेरा विक्ट्री आ जाएगा। तू प्रलोभन में नहीं गिरेगा क्योंकि तूने प्रार्थना किया। जाग कर बोलो आमीन, आमीन बोलिए। रात 12 बजे से 3 बजे एक दरवाजा खुलता है, उसमें प्रार्थना करो। सबसे पावरफुल, रात सुबह 3 बजे से मध्य रात्रि 3 बजे से सुबह 6 बजे तक और एक दरवाजा खुलता है। ये दोनों दरवाजा में जो प्रार्थना करना जानता है वो अपने दिन पर राज्य करेगा, वो अपने दिन पर प्रभुता करेगा, वो अपने दिन पर परमेश्वर की महिमा करेगा। हालेलुया, डोमिनेशन आ जाएगा। अधिकार लेवल में काम नहीं करोगे सर, आप डोमिनियन लेवल में काम करोगे। यू विल नॉट वर्क इन ऑथोरिटी, यू विल वर्क इन डोमिनियन। और परमेश्वर प्रभुता देगा। अधिकार छोटा लेवल है, प्रभुता बड़ा लेवल है। अधिकार में तू सांप और बिच्छुओं को रौंदेगा, लेकिन प्रभुता में सिंहासन को हिलाएगा, राजाओं को गिराएगा, राजाओं को उठाएगा। तेरे पास ये प्रभुता आएगी तब जब तू मध्य रात्रि में प्रार्थना करना जानता है। हे होली स्पिरिट किससे बातें कर रहा है? कितने लोग रात रात सोते नहीं, प्रार्थना करते और सुबह 6 बजे से सोते हैं 10 बजे तक। पावरफुल लोग हैं, प्रहर बोलते हैं उसको। हालेलुया, हालेलुया। पांचवा पॉइंट क्या है? पांचवा पॉइंट, उपवास प्रार्थना करो। मुंह तो खोल, कुछ तो बोलो, जोर से बोलो। पांचवा पावरफुल व्यक्ति, एक व्यक्ति बहुत पावरफुल वो है और जो कि उपवास प्रार्थना करता है। उपवास प्रार्थना का जीवन होना चाहिए। कुछ लोग जानते हैं उपवास प्रार्थना मतलब खाना छोड़ दो। नहीं नहीं नहीं, दैट इज रॉन्ग। फोन छोड़ो, आजकल उपवास है। हाँ, वो तो नहीं हो पाएगा सर, वो तो मैं रहता हूँ, फेसबुक तो रहना पड़ेगा। यू नो व्हाट, मेरा काम आता है, ये आता है। नहीं, तेरा काम वाम कुछ नहीं, तेरा चक्कर है। काम वाम कुछ नहीं, चक्कर है तेरा। बोलो हालेलुया। हाँ, फोन के बिना नहीं चलेगा। सब कुछ ले ले, फोन छोड़ दे। फोन का उपवास करो, उसको बोलते हैं सोल फास्टिंग, बोलते हैं उसको सोल फास्टिंग। नो कनेक्शन विद द वर्ल्ड। www, वर्ल्ड वाइड वेब। वेब माने क्या? मकड़ी का जाल। दुनिया के भीड़ में क्यों खो गया, मकड़ी के जाल में क्यों फंस गया। तू आजा घर लौट आ बेटे, घर लौट आ। तू आजा घर लौट आ बेटे, घर लौट आ। दुनिया के भीड़ में स्केल कॉर्ड चेंज करना भाई, एक ही कर। क्यों खो गया मकड़ी के जाल में, क्यों फंस गया। वर्ल्ड वाइड वेब, कम कर। वर्ल्ड वाइड वेब ये होता है एक मकड़ी का जाल है और उससे परमेश्वर बचाता है। बोलो आमीन। इसलिए सोल फास्टिंग करना चाहिए, फास्टिंग प्रेयर करना चाहिए। बहुत लोग खाली पानी में करता है सर। पूरे हफ्ते में एटलीस्ट एक दिन पूरा पानी में करो, देखना लाइफ में कुछ लेवल का पावर रिलीज होगा। सुबह शाम वाला मत करो। ये होता है चाय पीने वाला फास्टिंग बोलते हैं हम लोग। सुबह से शाम, ओ मैंने फास्टिंग किया, कुछ नहीं किया तेरा। बोला फास्टिंग वो हेवन तक पहुंच के ऐसे टक टक मार के खत्म हो गया। हाँ, वो खुचड़ा फास्टिंग बोलते हैं उसको। फास्टिंग करना है तो खाली पानी में करो। हालेलुया। पानी में, किस में? खाली पानी में करो। एक दिन तो करके देखो। नहीं मेरे को अंबल है, बम्बल है, गैस हो जाएगा। अरे गैस सिलेंडर में रहता बाबा, तू कब से सिलेंडर होने लगा है?
मेरे पेट में ऐसे बीमारी थी, लगभग 15 साल तक मैं उसने जूझते रहा। मैं बहुत फास्टिंग करता था, उसके बाद फास्टिंग छोड़ दिया क्योंकि मुझे गैस्ट्राइटिस प्रॉब्लम हो गया, गैस्ट्रोएंट्राइटिस मेरे को हो गया था। कुछ भी खाओ गैस, कुछ भी खाओ गैस, स्वेल हो जाएगा, दर्द होगा, पेट होगा, मेडिसिन खाते रहो चने के जैसे। एक दिन मैं छत के ऊपर मैं बैठा था और छत के और एक छत में किसी का मीटिंग चल रहा था हमारे घर के उस साइड में। तो मैं बैठ के चाय पी रहा था और वो बोल रहा था यहाँ पर कोई है। तो बोला किसको बुला रहा है? तू बहुत फास्टिंग करता था। है लेकिन तू फास्टिंग छोड़ दिया है और बोलता है गैस हो रहा है। मैं बोला यार मेरा स्टोरी उसको, प्रभु मैं उसने था, मैं 4 छत साइड में था। प्रभु बोलता है कल से तू उपवास प्रार्थना चालू कर दे, 4 दिन के अंदर तेरा गैस्ट्राइटिस चंगा हो जाएगा। डायरेक्ट बाला गट 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 गट। तो मैं उधर ही घुटने में आ गया, चाय छोड़ दिया। अगला प्रभु सच में तू बात कर रहा है, कल से मैं उपवास चालू। उसके बाद मैंने उपवास चालू किया सर। चालू करने के बाद मैं फास्टिंग करने लगा, बहुत भयंकर पेन और गैस एंड लॉट ऑफ प्रॉब्लम। सेकेंड डे में बिस्तर पकड़ लिया, थर्ड डे उठ नहीं पा रहा। मेरे पत्नी बोल रही पी के खा ला, खाना खा ले, टपक उपक जाएगा। मैं बोला नहीं, प्रभु ने बोला है कुछ नहीं होगा, चाहे कुछ भी हो, मैं छोड़ने वाला नहीं। अगर मर गया परमेश्वर का अपमान होगा। चौथा दिन पवित्र आत्मा का रोशनी मेरे लाइट के अंदर में आया, मेरे पेट के अंदर में आया। मैं देख रहा था कुछ घूम रहा है। 5वां दिन टोटल मेरा हीलिंग हो गया पेट का। 6वां दिन में खड़ा हो गया। 7वां दिन कंप्लीट, और दर्द नहीं, और गैस्ट्राइटिस नहीं, और कोई प्रॉब्लम नहीं। आज 12 साल हो गया मेरे को गैस का प्रॉब्लम नहीं है। उस दिन से उपवास किया, और वो उपवास मैंने 3 महीना किया, उसके बाद 6 महीना किया, उसके बाद 1 साल किया, उसके बाद 1.5 साल किया, 3 साल तक वो उपवास चला। आवाज नहीं आ रहा है? बोलो हालेलुया, बोलिए हालेलुया। उसके बाद पावर आया, आमेन। उसके बाद माइटी ग्लोरी आया। मैंने देखा गॉड व्हाट इज दिस। वो बोले कि मैं तुझे उठाने जा रहा हूं। बोलो जितना बड़ा बलिदान उतनी बड़ी आग। बोलिए जितना बड़ा बलिदान उतनी बड़ी आग। कितने लोग बलिदान बनना चाहते हो? महायाजक बन के सुबह में उठना चाहते हो? लकड़ियों को चुन चुन कर सूखा लकड़ी को लेके आग में डालना चाहते हो? खुदावंद आपके जीवन के अंदर में फायर डालने जा रहा है। बोलो हालेलुया, आमेन बोलिए, आमेन बोलिए, आमेन बोलिए, आमेन बोलिए, आमेन बोलिए, हालेलुया। बोलो कैपेसिटी बढ़ाओ। आवाज नहीं आ रहा है? कुछ लोगों का कैपेसिटी क्या है? कप के तरह है। किसी के पास कप है, चाय पीने का कप, कप है, कप नहीं है? अरे कोई भी नहीं, एक दिन मत जाना यार, यहीं पर नहीं, कहीं पर। कुछ लोगों का कैपेसिटी कप के समान है, और वो कप का समान है मतलब आपका कप के जैसे आपका समता है। दैट इज कॉल्ड, हिंदी में क्या बोलते हैं? ओए समता ही बोलते, राइट? वो कैपेसिटी है, वो कप के समान है। देखो ये कप, हालेलुया। कितने का कैपेसिटी कैसे है? जोर से बोलो कैसे है? टाइम हो गया क्या? और 15 मिनट है? 15 मिनट ले सकते हैं ना? 10 मिनट, 5 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, जल्दी जल्दी से चलते हैं। कप है, लिखा गया है ये। अगर आपका कैपेसिटी, आपका समता कप के समान है, सुन लो ये फाइनल है, तो परमेश्वर आपका कप को भरने जा रहा है। आमेन बोलिए। पानी का बोतल लाओ। कप को क्या करने जा रहा है? उसने मेरे सिर पर ताजा तेल से अभिषेक किया है, और मेरा पात्र उमड़ने लगा। जोर से बोलो, जोर से बोलो, जोर से बोलो, जोर से बोलो, जोर से बोलो। उमड़ने लगा। ताली ठोको, ताली ठोको, ताली ठोको। आमीन बोलिए। अच्छा है।
बहुत टेस्ट बढ़ गया है। लाजवाब, बेहतरीन है, क्योंकि आप लोग सब देख रहे हो ना, और भी टेस्ट बढ़ गया। आमीन बोलिए। कितने लोग का जीवन कप के समान है और परमेश्वर एनॉइंटिंग आपको कप में देता है। और ये लोग कैसे पता है? यहोवा उनका चरवा है, बोलो आमीन। और भजन संहिता 23 में लिखा गया है, उसने मेरे सिर को तेल से मला है और मेरा पात्र उमड़ने लगा, बोलो आमीन। परमेश्वर आपको अभिषेक देगा, लेकिन ये जो कप है केवल एक व्यक्ति का प्यास को बुझा सकता है, या एक परिवार का प्यास को बुझा सकता है। याद रखिएगा, ये तब तक नहीं बुझा पाएगा जब तक ये पूरा होकर उमड़ने ना लगे, बोलो हालेलुया। अगर ये अंदर में इतना ही रहेगा, ये मेरे लिए काफी है। अगर मुझे आपको देना है तो डालते रहो, इधर डाल दे बाबा। पात्र उमड़ने लगा, डालते रहे, घबरा मत यार, थोड़ा बहुत डाल दे। हाँ, ठोको ताली, आमीन बोलिए। वाह, सुनो यहां पर सुनो। तो ये कप क्या होगा? जहां कप रहेगा वो अभिषेक उमड़ने लगेगा, बोलो आमीन। और जितना उमड़ेगा वो परिवार में आशीष मिलेगा, बोलो आमीन। ये कप वाले क्रिश्चियन होना चाहिए, आमीन। हर मसीह एक कप के समान है, हर मसीह एक कप, एक पात्र के समान है। जो कप, इंग्लिश में लिखा कप, एंड योर कप रनeth ओवर। और इसका पात्र में पानी जो भर के बढ़ रहा है और उमड़ रहा है, और ये केवल एक परिवार को बचा सकता है, बोलो आमीन। पकड़ो मेरे प्रियो, ये कैपेसिटी सबका है, आमीन। क्योंकि यहोवा मेरा, मुझे कोई घटी क्यों नहीं होगी? क्योंकि मैं कप हूं और उसे वो भरता है, बोलो आमीन। वो अभिषेक देता है और मेरे परिवार उद्धार पाता है, डिलीवरेंस आता है। मैं और मेरे बच्चे, मेरे परिवार प्रभु का सेवा करेगा। क्यों? क्योंकि मेरा पात्र उमड़ने लगा, उछलने लगा, बोलो आमीन। ये कुछ लोगों का कैपेसिटी, उतना ही आपको एनॉइंटिंग मिलेगा, समझ पा रहे हो? उसके बाद सेकेंड लेवल आ गया, गढ़ा, क्या बोलते उसको, मटका। यूहन्ना 2 में लिखा गया है, एक शादी में यीशु गया और वहां पर 6 खाली मटके थे। कितने मटके थे? ये लेवल होता है सेकेंड लेवल ऑफ कैपेसिटी, बढ़ने वाला एनॉइंटिंग, बोलो आमीन। ये जो मटका है, ये मटका खाली है और उसको यीशु मसीह नहीं बोल रहा कि मैं तुझे ताजा तेल दूंगा और उसके बाद तेरे को पानी भरेगा, उमड़ेगा, ऐसे नहीं बोला है। इसको बोला है, चेलों को बोला, जा और तू ये मटकों को भर, बोलो आमीन। ये सेकेंड लेवल ऑफ कैपेसिटी बढ़ाने वाला, क्षमता बढ़ाने वाला, एनॉइंटिंग बढ़ाने वाला। और ये लेवल होता है, तू अपने खाली गढ़ों को भरना है, पवित्र आत्मा नहीं भरेगा, बोलो आमीन। तू अपने मटकों को पानी से भरेगा और ये उछलेगा नहीं, उमड़ेगा नहीं, लेकिन ये पानी दाखरस में परिवर्तन हो जाएगा। ये लेवल अलग है सर, बोलो आमीन। और ये कप के समान एक परिवार को लिए एनॉइंटिंग आशीष काम नहीं करेगा। ये पूरे शादी में जितने परिवार आएंगे वो सारे लोगों का घर का जीवन को बदलेगा, उसके पानी को दाखरस में परिवर्तन करेगा, वहां पर सैकड़ों लोगों का जीवन बदलेगा। ये एनॉइंटिंग मटका वाला एनॉइंटिंग है। कितने लोगों को चाहिए? कितने लोगों को चाहिए? बोलो मुझे बढ़ना है। कहां से बढ़ना है? कप से मटके बनना है, बोलिए और जोर से। जब मटका बनेगा आपका पानी दाखरस में परिवर्तन होगा। किसी का घर टूटा हुआ है, किसी का डिवोर्स हुआ है, किसी के जीवन में पति पत्नी में झगड़ा और तनाव चल रही है, आपका मटका फटा हुआ है, आपका मटका खाली है। वो मटके में पानी भरो का मतलब क्या है? पानी का मतलब परमेश्वर का वचन को भरो, परमेश्वर की वचन रूपी विश्वास की ताकतों को भरो, और जितना भरोगे उतना वो बदलेगा। वो पानी पानी नहीं रहेगा, दाखरस बन जाएगा। कैपेसिटी बढ़ाओ, जोर से बोलो कैपेसिटी बढ़ाओ। ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो।
ऐसे करो, ऐसे स्लो स्लो स्लो, हड़बड़ी मत। कैपेसिटी बढ़ाओ, बढ़ाओ 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 बढ़ाओ। कहाँ से? छोटा कप से मटके बनो। आमीन बोले। तीसरा लेवल होता है कुआं का लेवल। जोर से बोल के हालेलुया। ये कुआं का लेवल मतलब ये आप कोई भी गांव में जाओ, एक बड़ा कुआं होता है और वो कुआं पूरा गांव का परिवारों को पानी देता है। आवाज नहीं आ रहा है? आवाज नहीं आ रहा है? साइड वालों को बोलो कैपेसिटी बढ़ाओ। बोलो बोलो बोलो, हिला के बोलो कैपेसिटी बढ़ाओ। इंक्रीज योर कैपेसिटी, इंक्रीज योर क्षमता। बढ़ा 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 बढ़ा। अब गड्ढे में और वो ताकत नहीं रहा जो गड्ढे का लेवल में है। उन लोगों के लिए प्रभु बुला रहा है कि आप कुआं बन जाओ। आवाज नहीं आ रहा है? कुआं बनो। ये कुआं को कौन भरेगा बाबा? कुआं को खुदा ही भरेगा। नेचर भरता है, बोलो आमेन। पानी से छोटा छोटा झरना रहती है। आमेन। कितना भी कुआं को तू पानी ले ले, लेकिन वो झरना कंटिन्यूअसली बढ़ता है। उसको कोई भरने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली होली स्पिरिट वो क्या करंट में वो कुआं को भरता है। यूहन्ना 4 में लिखा गया है यीशु मसीह कुआं के पास बैठा था, कुआं के ऊपर बैठा था और एक वेश्या सामरी स्त्री पानी लेने आई। मेरे प्रिय, ये अनॉइंटिंग का खासियत ये है, जिसके पास कुआं टाइप का अनॉइंटिंग कैपेसिटी है, परमेश्वर आपके मिनिस्ट्री के द्वारा वेश्याओं को प्रचारक बनाएगा। कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन, आवाज नहीं आ रहा है? सबसे कचड़ा व्यक्ति पावरफुल प्रीचर बनेगा। सबसे कचड़ा से, अश्लीलता से भरा हुआ लोग उसको रिजेक्ट करता है। हर प्रकार की गंदगी प्रोफेटेस बनेगा। अनॉइंटेड मैन एंड वुमेन ऑफ गॉड बनेगा। सियोन की कन्या बनेगा। ऐसे पावरफुल लोग बनेगा जो कभी लोग सोचा भी नहीं होगा नासरत से कोई कुछ अच्छा लेके आ सकता है। हाँ, सामरी स्त्री जो वेश्यावृत्ति करती थी वो सबसे पहला प्रचारक बनी, पूरा सामरी में प्रचार की। मैंने यीशु को देखा है जो हमें उद्धार देने आया है। आमीन बोलिए। आवाज नहीं आ रहा है? ये कुआं, हालेलुया, ये कुआं का मिनिस्ट्री, ये कुआं का अनॉइंटिंग आपके जीवन में बढ़ने जा रहा है। जब क्या बोलते हैं उसको, जब इसहाक फिलिस्तीन में गया और जाकर वहां पर कुआं खोदने लगा तो उसको कुआं खोदने नहीं दिया। तब उसने कहा ठीक है, यहां पर मेरा बाप आया था, बोलो आमीन। यहाँ पर मेरा डैडी इब्राहिम आया था, मैं नया कुआं नहीं खोदूंगा। पुराने कुआं को जो इन्होंने पत्थर भरा है उसे मैं फिर से खोदूंगा। वो मेरा डैडी का कुआं है। आवाज नहीं आ रहा है? हालेलुया हालेलुया, आमीन बोलिए। मेरे प्रियो, दिल्ली का पुराना कुआं को जानो, बंगाल का पुराना कुआं को मैंने जाना है। बाइबल में लिखा गया है गो टू द एंसेस्ट्रल डोर्स। प्राचीन काल के द्वारों को ढूंढो, वो खुलेगा तो शहर खुल जाएगी। सर, आवाज नहीं आ रहा है? हालेलुया। पुराने कुआं को खोदने लगा। पहला कुआं खोदा, झगड़ा किया उन लोगों, लेकिन नहीं हो पाएगा, यहां पर ये है, फलाना है, और इसहाक झगड़ा नहीं किया, बोले छोड़ दे। आगे बढ़ा, ये भी मेरा बाप का कुआं है। उसको खोदा, उधर जाके झगड़ा मारपीट करने लगे, और छोड़ दे। तीसरा कुआं गया, तीसरा कुआं खोदा, वहां पर झगड़ा मारपीट गाली गुलोज करने लगे, उसको भी छोड़ दिया। चौथा गया, बोले कि इसको हम खोलते हैं। कुआं बोला 50% आया, 50% नहीं आया, बोले इसको भी छोड़ दे, कंफ्यूजन है। पांचवा गया, कुआं खोदा, दुश्मन नहीं आया। तब बोला ये रहबोत है, अब से मेरा दुश्मन ये पानी को रोक नहीं सकता। अब से रिवाइवल स्टार्ट होने वाली है। मेरे प्रियो, मैं भविष्यवाणी करता हूं, ये चर्च के ऊपर आपका रहबोत आ चुका है। 2026 आपका कुआं में कोई उंगली नहीं करेगा। आपके रिवाइवल सेंटर में कोई उंगली नहीं करेगा, कोई झगड़ा नहीं करेगा, उसका उंगली तोड़ देगा खुदाबंद आपको रहबोत देने जा रहा है। आवाज नहीं आ रहा है? हालेलुया, आमीन। ताली से दम से
इस तरह वाले ताली बजाते नहीं है, बजाओ ताली जो विश्वास करते हैं। आमीन बोलिए, हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। यस 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 यस। मेरे प्रियो, जब अंकुर नरूला का मैंने मिनिस्ट्री देखा, कुछ बातों को मैंने जाना, पवित्र आत्मा मुझे कुछ कुछ बातों को बताया मेरे प्रियो। और वहां पर अंकुर नरूला ने क्या किया है, वो एक्चुअली एक पुराना कुआं को खोद दिया है। 4 लाख लोग प्रभु के पास अरे आया तो परमेश्वर धन्यवाद हो, हालेलुया। आपको पता है अंकुर नरूला वहां पर मिनिस्ट्री करने से पहले पंजाब में बहुत लोग मिनिस्ट्री करता था। उसमें से एक था पास्टर नरेश पॉल। कितने लोग जानते हैं पास्टर नरेश पॉल को? नहीं जानते? उसी से वो एक बार अंकुर नरूला का भी मेंटर था। 11 मुर्दों को जिंदा किया है वो हमारा भी मेंटर था सर। वो हमें भीड़ से उठाया, बोले कि तू मेरे साथ रह। मैं उसका बैग लेके जाता था, मैं उसके कपड़े को आयरन करता था, हालेलुया। और वो बोलता था एक दिन मेरे जैसे तू प्रचार करेगा, फायर। हमारे बंगाल असेंबलीज ऑफ गॉड में बहुत कम लोग से 100-200 लोग थे, 300 लोग, 3-4 चर्च था, वो भी बढ़ता नहीं था। ये बंदा गया, जिस दिन से गया शहर खुल गई। और उसके बाद बंगाल में आज हमारे पास 100 चर्च है, 110 चर्चेस है। हमारे चर्चेस में हजारों लोग का भीड़ होता है, हालेलुया। 3-4 सभा हम लोग करते हैं, आमीन बोलिए। बाइबल कॉलेज खुल गया, 50-50 स्टूडेंट्स ट्रेन हो रहे हैं। हम लोग चर्च स्थापना करते हैं, वहां पर एक माइटी रिवाइवल आ गया। और ये नरेश पॉल को लेकर, और वो प्रार्थना करता था परमेश्वर अगर नरेश पॉल को मार दिया और तो फिर पंजाब का रिवाइवल क्या खत्म हो जाएगा? बोला नरेश पॉल मर सकता है लेकिन फायर मरता नहीं है। उस नरेश पॉल से पहले पंजाब में जलंधर में, याद रखिएगा, एक व्यक्ति आया था 100 साल पहले। उसका नाम है जॉन प्रेयर हाइड। जॉन प्रेयर हाइड करके एक व्यक्ति आया था। क्या नाम था उसका? जॉन प्रेयर हाइड। जब वो आया, वो पंजाबी नहीं जानता था, तो वो बोला प्रभु मैं कुछ बोलने से जान नहीं पाता, मेरा ट्रांसलेटर भी कोई नहीं है, कोई भी पढ़ा लिखा यहाँ पर ठीक से नहीं है। 100 ईयर्स पहले की बात है। तो वो आया, आने के बाद बोला और नहीं हो पा रहा है। उसके बाद उसने क्या किया पता है? ठीक है, मुझे तो पता नहीं है प्रचार कैसे करते हैं, मैं प्रार्थना करूंगा। 30 साल उसने प्रार्थना किया घुटनों में आके, बोलो आमीन। इतना प्रार्थना किया, आंसू बहाया, आंसू बहाया, आंसू बहाया। एक बहुत बड़ा रिवाइवल नहीं देखा, मर गया। वो कुआं को नरेश पॉल खोदा, वही कुआं को अंकुर नरूला खोदा। आज पंजाब में आग लगी है, आवाज नहीं आ रहा है, हालेलुया हालेलुया। वही जॉन प्रेयर हाइड, सुनिए अच्छा से, मेरा टाइम हो गया। वही जॉन प्रेयर हाइड एक दिन प्रार्थना कर रहा था। ये कैसा व्यक्ति, सुनिए। वो प्रार्थना करते करते क्या हुआ, वो प्रार्थना करते उसका पत्नी खाना बनाती है, कपड़ा धोती है, लेकिन ये बहुत प्रार्थना करता है। एक दिन क्या हुआ, उसका पत्नी को बुलाया, सुनती हो? कोई सुना नहीं। जाके देखा उसका पत्नी मर गई है। क्या हो गया? मर गई है। वो बोले कि अरे मर गई, हार्ट फाट नहीं चल रहा है। दौड़ के गया, आसपास में एक तो डॉक्टर है, उसको बुला के ले आया। डॉक्टर बोले कि अरे मर गया है। बोला मर गई, ऐसे कैसे मर जाएगी? खाना कौन बनाएगा? कपड़ा को कौन धोएगा? मैं खाना बनाऊंगा तो प्रार्थना कौन करेगा? बोला यीशु ये सब नाइंसाफी है। हाथ रखा, बोल के पत्नी उठ, उठ यीशु के नाम से। फट करके उठ के बैठ गई। डॉक्टर गिर गया, डॉक्टर भूत भूत करके भागा, जोर से बोल गया हालेलुया। उसके बाद उस उठने वाले कुछ बोले क्या? चाय बना के लेके आ, प्रार्थना करना है। ऐसा हो जाएगा सर मिनिस्ट्री आपका, आमीन बोलिए, हालेलुया। सुनो, वो डॉक्टर जो आया था वो गिर गया, आधे घंटे उठ रहा, भूत 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 भागा, मर गया था, ये कैसे जिंदा हो गया? बोला वो मर नहीं सकता, मैं प्रार्थना कर रहा हूं। 6 महीने के बाद फिर से मर गई। फिर से बुलाया, जी सुनते हो? सुना नहीं। पास में गया, अरे क्या हुआ? वही डॉक्टर के पास दौड़ के गया, बोले हार्ट बंद हो गया। अरे बाबा मैं नहीं जाऊंगा, भूत प्रेत वाला लोग, तू देख ले भाई क्या करना है। दूसरा डॉक्टर के पास गया, दूसरा डॉक्टर को बुलाया, वो बोला ठीक है चलिए हम देखते हैं। वो बोले सर चली गई, 2 घंटा हो गया आपका पत्नी को जाते हुए, 2 आवर्स में सर्टिफिकेट बना। तो कैसे बना देगा सर्टिफिकेट? चाय कौन बनाएगा? प्रार्थना में कैसे करूंगा? बोले यीशु ये नाइंसाफी मत कर मेरे साथ। ए उठ, यीशु के नाम से उठ, खड़े हो जा। फिर से उठी,
हालेलुया। प्रेयर में पावर है सर, आमीन बोलिए। उसके बाद उठने के बाद बोले क्या बोले, आज कॉफी बना के लेके आ। टेंशन देती है अननेसेसरी मेरे को। हाँ लेके आती हूँ, मेरे को क्या कुछ नहीं हो तो सो गई थी बस ज़्यादा। जा लेके आ चाय बना। कॉफी पीने के बाद क्या हो गया, फिर से 8 महीने के बाद फिर से मर गई। क्या वो किया, 8 महीने के बाद मर गई। ऐसी सुनते हो, कहा गया सुन गया, चला गया वो। फिर से गया, अरे हार्ट बीट बंद हो गया। फिर से डॉक्टर को बुला, नहीं आया। बोले पागल वागल लोग हैं लोग, डेंजरस भूत प्रेत लोग हैं लोग, नहीं जाएंगे। तो बोला ये क्या हो रहा है। उसको उठा के एम्बुलेंस में लेके गया हॉस्पिटल, क्योंकि डॉक्टर नहीं आ रहा है। जब तक डॉक्टर सर्टिफिकेट नहीं देगा मरा हुआ तो वो मर नहीं सकता ना यार। उसको लेके गया, मैं उसको बायोग्राफी पढ़ता हूँ, हालेलुया। लेके जब पहुंचाया, एम्बुलेंस लेके उधर पहुंचा, उसको लेके मॉर्चरी में रख दिए। कहाँ पर है लाश, जहाँ रखते हैं। बोले यार सर ये मर गया, तो छोड़ो चलो डायरेक्ट उधर ले लो। उधर अंदर घुसा, बोले चल 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 उठ 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 उठ, देर मत कर, चल तू मर गया। मैं सुनना चाहता था कि तू मरे ही ना, नहीं। फट करके उठ के बैठी यीशु के नाम से, जोर से बोल गया हालेलुया। उसका नाम है जॉन प्रेयर हाइड। फिर 1 साल के बाद फिर से मर गई। मेरे प्रियो 6 बार मरी और 6 बार जॉन प्रेयर हाइड ने उसको जिंदा किया। जोर से बोल गया हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हो। 7वां बार मरी, फिर से ये गया, तब यीशु आ गया। ए खेल चल रहा है, खेल चल रहा है, बार बार मैं ले रहा हूं तो बेटा यहाँ पर चला रहा है। बोले नहीं मालिक मेरा कौन बनाएगा। अरे तेरे लिए झटका दे गए, टेंशन क्यों ले रहा है, उसको छोड़े, जाने दे मुझे, मेरे साथ इस बार डिस्टर्ब नहीं करना। हाँ मालिक आप बोले तो कोई बात नहीं। हाथ उठाओ, परमेश्वर तेरा रजा पूछेगा तू क्या चाहता है। गॉड पावरफुल है। प्रेयर करो, प्रार्थना करो, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, हालेलुया। और बोलो परमेश्वर मुझे ये आग चाहिए, मुझे ये फायर चाहिए, मुझे ये सुपरनैचुरल, मेरा कैपेसिटी बढ़ने पाए। कुआं वाला एनॉइंटिंग दे, बोलिए क्या दे। तेरे ऊपर में लाइट है बेटा, रेडी हो जा, तो पढ़े लिखों के बीच में मिनिस्ट्री करेगा। पावरफुल, हालेलुया। होली स्पिरिट तुझे खड़ा करने जा रहा है। सुपरनैचुरल एलिवेशन आने वाला है। रेडी हो, रेडी हो, रेडी हो। यहाँ पर देखो, मुझे कैपेसिटी बढ़ा। बोलो बोलो मेरा कैपेसिटी बढ़ा। क्या बढ़ा? सुनो, अच्छा से सुनो, अच्छा से सुनो। उसके बाद कुआं का एनॉइंटिंग जब आएगा तो एक गांव को बचाएगा। कुआं के बाद उससे भी और तो हाई लेवल है नदी। जोर से बोलो नदी, बोलो रिवर। आवाज नहीं आ रहा है, जोर से आवाज नहीं आ रहा है। यूहन्ना 7 में लिखा गया है, जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा उसके पेट के अंदर से जीवन की नदी बहेगा। आवाज नहीं आ रहा है। कैपेसिटी बढ़ाओ, कैपेसिटी बढ़ाओ, कुआं से लेवल बढ़ाओ। बोलो आमीन। कहां से निकलेगा? कहां से निकलेगा? तेरे पेट के अंदर से जीवन की नदियां बहेगी। वो एनॉइंटिंग को दिखाता है। अब एक गांव नहीं, पूरा देश को बचाएगा, क्योंकि ये नदी जहां जहां जाएगा वहां वहां देश बचाया जाएगा। आवाज नहीं आ रहा है? जोर से बोलेगा हालेलुया, जोर से बोलेगा हालेलुया, जोर से बोलेगा हालेलुया। हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। आपको पता है ये नदी वाले कौन है? ये नदी इंडिया के ऊपर रूल करने वाले प्रभु के जन है। इन लोग सत्ता को उठाते हैं, सत्ता को गिरा देते हैं। इन लोग प्रीस्टहुड है, इन लोग नॉर्मल व्यक्ति नहीं है। इन लोग सिंहासन को हिलाते हैं। ये एक व्यक्ति नहीं है, ये पूरा प्रभुता का अधिकार को लेकर आगे बढ़ते हैं। ये नदी के जैसे इनका एनॉइंटिंग रहता है। ये जहां भी जाएंगे वहां पर का रेगिस्तान हरियाली बन जाता है। ये पावरफुल लोग हैं। ये रात में सोते नहीं और दिन में खाते नहीं। इनका लाइफ गॉड के साथ निटेड है। वो अलग
लाइफ, ये एक अलग प्रजाति है। ये रात रात खुदा के सामने खड़े होकर इबादत करते हैं, इनको थकावट नहीं लगती, ये दौड़ते श्रमित नहीं होते हैं। हालेलुया। ये उकाव है, ये रात का उल्लू है जो कि रात में बहुत सारे चीज को 360 डिग्री देख पाते हैं। ये पावरफुल लोग हैं, ये ओवरसीयर्स है, ये अपोस्टलिक क्रीड है। ये गवर्नमेंट उठाते गवर्नमेंट गिराते हैं। यहां पर कोई किसी का नहीं चलता, उन लोगों का चलता है। हाथ उठाओ, हालेलुया। है प्रभु, मेरा एक ही जीवन मैं तुझे देता हूं। बोलिए 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 बोलिए। और मैं तुझे तेरी महिमा के लिए खड़ा होना चाहता हूं राजा। बोलिए, मुंह खोल के बोलिए, आवाज नहीं आ रहा है मेरे प्रिय। और एक पावरफुल बात सुनिए, उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे और खत्म करेंगे, समय हो गया है। हाथों को उठाओ। एक पावरफुल बात होता है, कप खाली होती है, खाली हो जाती है कभी कभी, राइट। गड़े भी खाली हो जाती है, कोई भरने वाला नहीं रहेगा तो खाली हो जाएगा। तीसरा, एक कुआं भी सूख जाती है, एक नदी भी सूख जाता है। मैं महानदी में सूखा हुआ कटक उड़ीसा कटक में मैं बहुत बार चल के चला गया, क्योंकि नदी भी गर्मी में सूख जाती है। लेकिन ये सारे चीजों को फिर से भरा जा सकता है। कौन भरता है पता है? परमेश्वर की बारिश। खुदा कहता है, मैं तुझे पिछला और आने वाला बारिश देने जा रहा हूं। ये दोनों बारिश तेरे कप, तेरा गढ़ा, तेरा कुआं, तेरा नदी को भरने फिर से जा रहा है। सबसे पावरफुल एनॉइंटिंग ये बारिश का एनॉइंटिंग है सर। हाथ को उठाओ और बोलो, प्रभु मुझे बारिश चाहिए। मेरे कप को तू भर दे राजा, मेरे गड़े भरने पाए। कम ऑन, हाथ को उठा के प्रार्थना करो। अगर आप रिसीव नहीं करोगे, ये एनॉइंटिंग आपके बाजू वाला के पास चल जाएगा, लेकिन आएगा जरूर। और जो बोलते अरे ठीक है ये है, आपको नहीं मिलेगा। आप देखोगे दूसरा उठेगा। हाथ उठाओ और बोलो, प्रभु मुझे ये चाहिए लॉर्ड। प्रभु ये एनॉइंटिंग मुझे चाहिए लॉर्ड। ये कप बढ़ा दे, ये कैपेसिटी बढ़ा दे। बोलिए बोलिए बोलिए। इतना में नहीं होगा, इतना में नहीं, और भूखा और प्यासा हो जाइए। 2 मिनट और भूखा प्यासा, पागलों की तरह आप डिसेंट ट्रैक पे ऐसे खड़े होकर कुछ नहीं होगा। हाथ को उठाओ। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। कुछ लोग सो रहा है क्योंकि उनसे कोई मतलब नहीं ये पानी का, लेकिन कुछ लोग आंसुओं में है। पावरफुल एनॉइंटिंग आने जा रही है। कुछ लोग बोल रहे हैं, प्रभु मेरे ऊपर में ये अभिषेक आने पाए और ये जुआ टूटने लगे और अग्नि में अभिषेक यहाँ पर मूव करने पाए। राजा, मेरा एक ही जीवन में तुझे देता हूँ यीशु। हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। बस जितना भूख उतना ही खाना मिलेगा, जितना प्यास उतना ही पानी मिलेगा। आप आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे हो? क्योंकि कैपेसिटी नहीं है। रात का कैपेसिटी बढ़ाओ, मध्य रात्रि का प्रार्थना का कैपेसिटी बढ़ाओ। घंटों घंटों घुटने में रहना सीखो। एक एक बार 3 घंटा घुटने में रहकर प्रार्थना सीखो, ताकि आपको पता चलेगा क्या पावर आने जा रही है। ये बिटिया के ऊपर में सुपर नेचुरल एनॉइंटिंग है। तू खुल रही है बेटी, तेरे ऊपर में फ्रेश ऑयल आ रहा है, होली फायर आ रहा है, पावर ऑफ ग्लोरी आ रहा है, तेरे जीवन को बदलने जा रहा है। तू ऐसा नहीं रहेगा और 10 साल तक ऐसा ही नहीं रहेगा, क्योंकि आज तूने निर्णय लिया है कि प्रभु मेरा कैपेसिटी मैं बढ़ाना चाहता हूं। क्या तू पानी देगा? क्या तू बारिश देगा? ये पास्टर का मिनिस्ट्री ब्लेस्ड होने जा रहा है, इसका मिनिस्ट्री बढ़ने जा रहा है। आज इसके टूटे हुए गड्ढों में, कुआं में बारिश आने वाली है। हाथ उठा, हाथ उठा।